नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 571, बिना किसी नुकसान के बच निकलना। धत्तेरी की भागने की कोशिश मत करो। ली फायर सेक्ट के दोनों एल्डर्स की आंखें लाल हो गई थीं। ये यून को बादलों में गायब होते देख वे तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। अगर उन्होंने यून को आज भागने दिया तो उनकी इज्जत कैसे बचेगी। हालांकि ये यून की गति बहुत तेज थी। उसकी गोल्डन क्रो सन शिफ्ट चाल तकनीक एज और यांग लॉर्ड के निजी संग्रह से थी और ये यून के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त थी। इसे तो ये यून के लिए ही विशेष रूप से तैयार किया गया कहा जा सकता है। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद ली फायर सेक्ट के दोनों बुजुर्गों के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अब उसे अपने अवलोकन क्षेत्र में नहीं ढूंढ पा रहे थे। दरअसल ये उनकी गति को देखकर ही वे यह अंदाजा लगा सकते थे कि उनके लिए उसका मुकाबला कर पाना नामुमकिन है। दाव सीट स्तर के एक कनिष्ठ शिष्य का युवान ओपनिंग स्तर के 3 वरिष्ठों से युद्ध करना और फिर भी बाल बाल बच निकलना। इतना ही नहीं, उसने शेनतू शान की भुजा भी काट दी थी। साथ ही ली फायर सेक्ट के 8 युवा शिष्यों की मृत्यु का कारण भी बना था। अंततः उन्हें असहाय होकर उसे गायब होते हुए देखना पड़ा और वे कुछ भी करने में असमर्थ रहे। ये तो बिल्कुल बेतुका था। एक बार यह बात फैल जाए तो लोग हंसते हंसते लुटपुट हो जाएंगे। वे दोनों बेहद उदास थे। जब वे लौटे तो उनके चेहरे मिट्टी के बर्तन की तली से भी ज्यादा काले थे। आज जो कुछ हुआ उसे उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा अपमान कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, भविष्य में ये यून उनसे बदला लेने आ सकता है। ऐसे राक्षस के निशाने पर आने के बाद कुछ ही वर्षों में ये यून उन्हें तरबूज या सब्जी काटने की तरह आसानी से मार डालेगा। इसके अलावा ये यून को शायद कुछ करने की जरूरत भी न पड़े। संभवतः अपने संप्रदाय में लौटते ही उन्हें दंडित कर दिया जाएगा। संप्रदाय के 8 युवा प्रतिभाशाली सदस्यों को खोने के बाद उन पर अपने कनिष्ठों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ली फायर संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया था। अन्य लोग कहेंगे कि उनके ली फायर संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी निकम्मे थे क्योंकि वे दावसीट क्षेत्र के एक कनिष्ठ सदस्य के हाथों में बह गए थे। ली फायर सेक्ट के सख्त नियमों को देखते हुए वे इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही कष्टदायक था। एल्डर ली फायर सेक्ट के कुछ शिष्य चुप थे। ये यून का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके साथी शिष्यों को उनकी आंखों के सामने भयानक रूप से मरते हुए देखकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने और खून व कीमा चारों ओर बिखर जाने से इस दृश्य ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। जो लोग मर गए थे वे उनसे कमजोर नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनका भाग्य उनसे कहीं ज्यादा खराब था। अगर बदकिस्मती का पहिया उनके ऊपर घूम गया होता तो जमीन पर पड़े शत विक्षत शव उन्हीं के होते। बड़ों के संरक्षण में रहते हुए भी अपने जैसे ही कनिष्ठ के खिलाफ जीवित रहने के लिए केवल भाग्य पर निर्भर रहना उनके लिए एक ऐसा झटका था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। तुम सब चुप रहो, ली फायर सेक्ट के एक एल्डर ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी तीखी निगाहें जमीन पर तड़पते हुए शेनतू शान पर टिक गईं। इस व्यक्ति की हालत देखना बिल्कुल असहनीय था। उसके शरीर का दाहिना हिस्सा लगभग टुकड़े टुकड़े हो चुका था। एक हाथ लगभग टूटकर अलग हो गया था। हालांकि चमत्कारिक दवाइयों की मदद से वह अपने हाथ को वापस जोड़ सकता था, लेकिन आधे साल से भी कम समय में पूरी तरह ठीक होना असंभव था। हालांकि ली फायर सेक्ट के दोनों एल्डर स्पष्ट रूप से शेनतू शान को अपने परिवार के पास वापस जाकर अपनी चोटों का इलाज कराने की अनुमति नहीं देंगे। उनके संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी ही थी। हत्यारे को उनके संप्रदाय में वापस लाने से उन्हें हल्की सजा मिल सकती थी। अगर शेनतू परिवार उसे वापस चाहता है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धत्तेरी की ली फायर सेक्ट के अनुयायी ने मन ही मन अभिशाप किया। उसने अचानक शेनतू शान के दांतियान पर अपना हाथ पटक दिया। युआनची ऊर्जा शेनतू शान के शरीर में प्रवाहित हुई और अंततः उसके हृदय को जकड़ लिया। शेनतू शान का शरीर कांप उठा और उसने गुस्से भरी नजरों से कहा, तुम। उन्हें पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थी और अब उनकी साधना शक्ति अवरुद्ध हो गई थी। जब ली फायर सेक्ट के एल्डर की युआनची उनके शरीर में प्रवेश कर गई तो इससे उनके कमजोर शरीर को दूसरा आघात पहुंचा। अब वह एक बेसहारा आवारा की तरह था जिसमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। इसे यहां से ले जाओ, अगर कुछ हुआ तो सारा दोष मैं सहूंगा। ली फायर सेक्ट के एल्डर ने शेनतू शान को घूर कर देखा। उन्होंने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाए और ली फायर सेक्ट के शिष्यों को उसे घसीटकर ले जाने का आदेश दिया। उनके विचार में शेनतू शान संभवतः अपंग हो गया था। शेनतू परिवार उसे ली अग्नि संप्रदाय को मुआवजे के तौर पर त्याग भी सकता था। ली फायर सेक्ट के एल्डर को स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ विनम्रता दिखाने की कोई परवाह नहीं थी। इस प्रकार इस दुर्भाग्यशाली शेनतू एल्डर को घसीटकर ले जाया गया। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, समझ गए? ली फायर सेक्ट के दूसरे एल्डर चिल्लाए। उन तीनों द्वारा एक कनिष्ठ पर हमला करने के बाद इस तरह का परिणाम देखना उनके लिए बेहद दर्दनाक था। हालांकि जूनियर बहुत ही शातिर था और उसने तीनों को आमने सामने की लड़ाई में नहीं हराया, बल्कि उसने चालबाजी और छुपकर हमले किए थे, लेकिन लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वे केवल परिणाम देखेंगे। एक बार जब ये बात तियान युआन जगत में फैल गई तो वे मार्शल कला के क्षेत्रों में कैसे रह पाएंगे, वे ली अग्नि संप्रदाय में कैसे बने रह पाएंगे। लेकिन कुछ कनिष्ठ विद्यार्थियों ने अनजाने में लिन परिवार की ओर देखा। लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार के बाहर लिन परिवार के 10 से अधिक युवा शिष्य, लिन कियाओ और साथ ही अभी अभी पहुंचे लिन परिवार के 2 बुजुर्ग मौजूद थे जिन्होंने इस दृश्य को देखा था।
और ऐसा प्रतीत होता है कि लिन कियाओ युआन क्यूई के माध्यम से अपनी आवाज प्रसारित कर रहे थे ताकि नवगठित दोनों बुजुर्गों को हुई सभी घटनाओं की जानकारी दे सके। उनके हावभाव से साफ पता चल रहा था कि वे ही उनके प्रदर्शन से हैरान थे। तुरंत ही ली फायर सेक्ट के एल्डर को सिरदर्द महसूस हुआ। चूंकि इतने सारे लोगों को इस मामले की जानकारी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से समाचार के प्रसार को रोकना मुश्किल था। उसने भौहें चढ़ाईं और हालांकि वह बेहद अनिच्छुक था, उसने मजबूरी में लिन परिवार की ओर कदम बढ़ाया। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उन्हें किसी रहस्य को गुप्त रखने के लिए कैसे राजी किया जाए, उदाहरण के लिए आत्मा अनुबंध, लेकिन लिन परिवार को अपनी इच्छाओं का आज्ञाकारी ढंग से पालन करने के लिए राजी करना आसान नहीं था। खांसी, ली फायर सेक्ट ने कुछ सूखी खांसी की। लिन परिवार के तीनों बुजुर्ग उनकी प्रतिक्रिया देखकर थोड़े हैरान रह गए, क्योंकि वे उनके इरादों का अनुमान लगा चुके थे। एक युवक द्वारा ली फायर सेक्ट के दो बुजुर्गों को ऐसी विकट परिस्थिति में धकेलना और एक क्षणिक गलती के कारण शेंतु शान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना जिसका निवारण असंभव था, बहुत ही भयावह था। उनकी प्रतिभा तो चौंकाने वाली थी ही, युद्ध में उनका समय भी उतना ही अद्भुत था। 3 वरिष्ठों के घेराबंदी के बावजूद वह तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम था और एक चतुर चाल तकनीक का उपयोग करके कुछ समय के लिए उनसे बच निकला। और जब वह उनका मुकाबला करने में असमर्थ था तो उसने ली फायर सेक्ट के शिष्यों को ढाल बनाकर अपनी समस्या का समाधान किया। फिर उसने मौका पाकर उन पर धावा बोल दिया और 2 अन्य वरिष्ठों के हमले के बावजूद शिंतु शान को घायल कर दिया। इसके बावजूद वह बाल बच निकला। ऐसा कर पाना वाकई अद्भुत था। भाई कियाओ, मैंने आपके सामने एक चुटकुला प्रदर्शित किया, ली फायर सेक्ट के एक एल्डर ने अजीब तरह से कहा। आमतौर पर वह आक्रामक रहता था और लिन कियाओ के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, लेकिन अब उसे अपनी गलती माननी पड़ी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसने एक कमजोर व्यक्ति की भूमिका निभा ली, जिससे उसे बेहद ठेस पहुंची। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे अपनी शर्मिंदगी को तो नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन ली फायर सेक्ट की प्रतिष्ठा को नहीं। अगर वे इस खबर को दबा देते तो ली फायर सेक्ट की छवि ऊपरी तौर पर बेहतर दिखती। फिर कुछ युवा शिष्यों को खोने की बात को छुपाना आसान हो जाता। आखिरकार ली फायर सेक्ट जैसे विशाल संप्रदाय के लिए जब उनकी शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाती है तो प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे उन्हें अपने संप्रदाय में लौटने पर हल्की सजा मिलने की भी संभावना रहेगी। भाई गोंग सुन, क्या बात है? लिन कियाओ की आंखें मुस्कुराईं और सिकुड़कर एक पतली सी दरार जैसी हो गईं। ली फायर सेक्ट और शेंतु परिवार को इस विकट स्थिति में देखकर वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। आज जो कुछ हुआ वह सचमुच एक सुखद आश्चर्य था, जो कई रोमांचक घटनाओं से भरा हुआ था। ये बहुत शानदार महसूस हुआ। लड़ाई देखते हुए उसने लगभग उस रहस्यमय युवक की प्रशंसा कर ही दी थी। वो अभी हुए मामले के बारे में ली फायर सेक्ट के एल्डर के बोलने से पहले ही लिन कियाओ ने बीच में टोकते हुए अनभिज्ञता जताते हुए कहा, ओह, अभी जो हुआ चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है और परिवार के उच्च अधिकारियों को सौंप दिया है। इस मामले को बेकाबू होने से बचाने के लिए परिवार ने लिन परिवार के अधिकांश शिष्यों को यहां आने के लिए सूचित कर दिया है। भाई गोंग सुन, आप निश्चिंत रहिए, हम युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर देंगे। लिन कियाओ ने जानबूझकर ये शब्द ली फायर सेक्ट के एल्डर को घृणा दिलाने के लिए कहे, जिससे वे लगभग उन शब्दों पर ही घुट गए। उन्होंने युद्ध क्षेत्र की सफाई में छिपे व्यंग्य को नहीं समझा, उन्होंने केवल लिन कियाओ के पहले शब्दों पर ही ध्यान दिया। क्या आपने पहले ही पूरे परिवार को सूचित कर दिया है? ली फायर सेक्ट के दोनों बुजुर्गों ने अपनी आंखें झपकाईं क्योंकि वे क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए थे। अध्याय 572, लिन कियाओ का वीडियो। ली फायर सेक्ट के दोनों वरिष्ठों को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि घटना की जानकारी फैल जाएगी। ली फायर सेक्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वालों को निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाएगा। लिन कियाओ ने बताया कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और लिन परिवार के कई शिष्यों को इसकी जानकारी दी। उसे अपने परिवार के कितने लोगों को युद्ध क्षेत्र को साफ करने के लिए सूचित करने की आवश्यकता थी। बाहरी घेरे में मौजूद आम लोगों को छोड़कर लिन परिवार के सभी योद्धाओं की गिनती करने पर लगभग 10,000 योद्धा थे। वे इतने सारे लोगों को सूचना कैसे दे सकते थे? ली फायर सेक्ट के दोनों एल्डर मूर्ख नहीं थे। वे समझ गए थे कि लिन कियाओ जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा कर रही है, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। पहले वे मार्शल एलायंस के समर्थन का इस्तेमाल करके लिन परिवार के सामने अपनी धौंस जमा सकते थे, लेकिन अब हालात से मजबूर होकर वे केवल अधीनता ही बरत सकते हैं। भाई कियाओ, क्या तुमने सच में वीडियो रिकॉर्ड किया? ली फायर सेक्ट के एक एल्डर ने पूछा। उन्हें लगा कि लिन कियाओ उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और सामान्य परिस्थितियों में कोई भी रोमांचक लड़ाई देखते हुए रिकॉर्डिंग करने की जहमत क्यों उठाएगा। क्या वे बहुत ही खाली थे? इसके अलावा लिन कियाओ के लिए शुरू से यह अनुमान लगाना असंभव था कि दक्षिणी सागर का वह साहसी लड़का वास्तव में युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धाओं से लड़ने और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या उसने सचमुच वीडियो डिस्कैरे का इस्तेमाल किया था? हालांकि ली फायर सेक्ट के एल्डर की जांच के तहत लिन कियाओ ने धीरे धीरे अपने अंतरस्थानिक रिंग से एक ब्लैक वीडियो डिस्कैरे बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था मानो उसने उनके मन की बात भांप ली हो और उसने जानबूझकर एक डिस्कैरे निकाल ली। उसने ली फायर सेक्ट के बुजुर्गों के सामने डिस्कैरे को लहराते हुए अत्यंत उदासीन स्वर में कहा, मैं तो आमतौर पर लिन परिवार के द्वार की रखवाली करता हूँ। जहां तक मार्शल आर्ट की बात है, उसमें मेरा कोई भविष्य नहीं है। अभ्यास करने से भी मेरी तरक्की नहीं होती, इसलिए पहाड़ के प्रवेश द्वार पर बैठे रहना बहुत उबाऊ लगता है। इसीलिए मेरे कुछ ऐसे शौक हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आते, जैसे वीडियो डिस्कैरे इकट्ठा करना और अपने दैनिक जीवन को रिकॉर्ड करना। अभी मैंने दाव सीट स्तर के एक कनिष्ठ योद्धा को युआन ओपनिंग स्तर के योद्धा से लड़ते देखा और खुजली होने के कारण मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो की क्वालिटी अभी भी काफी अच्छी है। डिस्कैरे की क्वालिटी तो लाजवाब है। आप दोनों इसे देखना चाहेंगे?
उद्धरण चिन्ह। लिन कियाओ का चेहरा गोल था और जब वह बोलता था तो उसकी आंखें लगातार झपकती रहती थीं। उसे देखकर लोगों का मन करता था कि उसे पीट दे। ली फायर सेक्ट के दोनों सदस्यों का क्रोध करने का मन पूरी तरह से नष्ट हो गया। लिन कियाओ के अनुसार ऐसा होना बिल्कुल संभव था। आखिरकार उनकी उम्र में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण व्यर्थ था, इसलिए उनके लिए कोई और शौक ढूंढना स्वाभाविक था। जहां तक उस शर्मनाक वीडियो की बात है, अगर उसे दोबारा सबके सामने चलाया गया तो वे अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव नहीं रख पाएंगे। उन्होंने जल्दी से कहा, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भाई लिन, मुझे माफ कीजिए। ली फायर सेक्ट के दोनों एल्डर्स को केवल अपनी गलती स्वीकारनी पड़ी और उन्होंने लिन कियाओ को एक कोने में इस तरह बुलाया जैसे वह कोई देवता हो। इसके बाद वहां मौजूद किसी भी कनिष्ठ सदस्य को यह नहीं पता था कि वे किस बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हें केवल इतना पता था कि बातचीत बहुत लंबे समय तक चली और ली फायर सेक्ट के दोनों वरिष्ठों ने डिस्कैरे को प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वे दोनों चले गए तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उनके दिल में गहरा दर्द समाया हो। वहां मौजूद सभी कनिष्ठों ने यह स्पष्ट रूप से देखा। लिन कियाओ की बात करें तो उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर ही पता चलता था कि उन्होंने ली फायर सेक्ट के दोनों एल्डर्स को बेरहमी से धोखा दिया था। और जब ली फायर सेक्ट के दोनों एल्डर अपने संप्रदाय में वापस लौटे और वीडियो डिस्कैरे को देखा तो वे तुरंत गुस्से से भड़क उठे। डिस्कैरे पर दक्षिणी सागर के बच्चे के साथ उनकी लड़ाई का कोई वीडियो नहीं था। जो रिकॉर्ड किया गया था वह बस कुछ इधर उधर की बातें थीं, जैसे कि रोएंदार जानवरों को चुराना। ये रोएंदार जानवर धनी नश्वर परिवारों में काफी लोकप्रिय थे। कुछ ही योद्धा इन्हें पसंद करते थे, लेकिन वीडियो में उस मोटे ताजे जानवर की भयानक मुस्कान से साफ पता चलता है कि वह खूब मजे कर रहा था। वह बूढ़ा मूर्ख। इस तरह का वीडियो डिस्कैरे पूरी तरह से ब्लैकमेल था। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ली फायर सेक्ट के एक एल्डर ने गुस्से में आकर डिस्कैरे को तोड़ दिया। इस वस्तु को पाने के लिए चुकाई गई भारी कीमत और दिन भर हुई घटनाओं को याद करके ही उन्हें इतना गुस्सा आया कि वे खून की उल्टी करने को मजबूर हो गए। ली फायर सेक्ट के दूसरे एल्डर भी इतने गुस्से में थे कि उनकी आंतें आपस में उलझ गई थीं। हालांकि जब उन्होंने सुना कि दूसरा एल्डर लिन कियाओ से बदला लेना चाहता है तो वे अपना गुस्सा दबाकर उसे रोकने के लिए मजबूर हो गए और बोले, क्या तुमने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं किया? अगर हम लिन परिवार में हंगामा करेंगे तो क्या हम इस बात को स्वीकार नहीं कर लेंगे कि ऐसा हुआ था? उद्धरण चिन्ह। अब बेहतर यही होगा कि हम इस संप्रदाय को दी जाने वाली सजा के बारे में सोचें। आज की लड़ाई को किसी भी कीमत पर छुपाया नहीं जा सकता था। उन्हें संप्रदाय के सामने सच्चाई का हिसाब देना ही था। संप्रदाय से मिलने वाली सजा के बारे में सोचते ही दोनों बुजुर्गों के मन में कड़वाहट सी दौड़ गई। शायद वे लिन कियाओ से बदला भी न ले पाए, क्योंकि उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है और उन्हें 1000 साल के लिए कैद किया जा सकता है, जहां वे बुढ़ापे तक बिना रिहा हुए जीवन व्यतीत करेंगे। तब तक लिन कियाओ से हिसाब बराबर करने का कोई फायदा नहीं होगा। लिन कियाओ द्वारा उनके साथ की गई धोखाधड़ी की बात करें तो वे निश्चित रूप से संप्रदाय को इसकी सूचना देने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि संप्रदाय उन्हें हद से ज्यादा मूर्ख समझेगा। उनकी सजा और भी बढ़ जाएगी। वे केवल चुपचाप सह सकते थे। उस दुष्ट लिन कियाओ के बारे में सोचते ही ली फायर सेक्ट के दोनों एल्डर क्रोध से कांप उठे। कोई और रास्ता नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके दांत टूट जाने के बावजूद उन्हें सहना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और संप्रदाय के उच्च अधिकारियों से मिलने चले गए। ली फायर सेक्ट के दोनों वरिष्ठों ने अपनी सजा कम करवाने के लिए मामले को जितना हो सके दबाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने कई इंतजाम भी किए। हालांकि अंततः खबर लीक हो ही गई। आखिर इसके बारे में बहुत से लोगों को पता था। जल्द ही लिन परिवार के पड़ोसी कई बड़े गुटों को दक्षिणी सागर के एक प्रतिभाशाली तलवारबाज के बारे में पता चला, जो दावसीट स्तर का था और जिसने ली फायर सेक्ट और शेंतु परिवार के 3 युवान ओपनिंग स्तर के वरिष्ठों के संयुक्त हमले का सामना किया था। उन्हें यह भी पता चला कि उसने ली फायर सेक्ट के लगभग 8 प्रतिभाशाली शिष्यों को खो दिया था और शेंतु परिवार के एक वरिष्ठ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एक युवा और उद्दंड दावसीट क्षेत्र के तलवारबाज ने अकेले ही युवान ओपनिंग क्षेत्र के 3 योद्धाओं को रोक दिया था। अतीत के शेंतु नानटियन की तुलना ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से करना अत्यंत साधारण प्रतीत होगा। यह एक जुगनू की तुलना चमकते हुए चंद्रमा से करने जैसा होगा। हालांकि अफवाह फैलने के बाद कई लोगों ने इस पर संदेह व्यक्त किया। तियान युवान काल में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब हुआ था? क्या दक्षिणी सागर की निर्जन भूमि ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दे सकती थी? कई लोगों ने इस मामले की पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से ली फायर सेक्ट और शेंतु परिवार से संपर्क किया। शेंतु परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया और ली फायर सेक्ट ने इसका स्पष्ट खंडन किया। कौन सी लड़ाई? जूनियर खिलाड़ियों की कौन सी मौत? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस प्रतिक्रिया के कारण अधिक लोगों ने अफवाह को मनगढ़ंत माना। आखिरकार दक्षिणी सागर से आए और बिना किसी पृष्ठभूमि वाले दावसीट क्षेत्र के एक कनिष्ठ व्यक्ति के लिए युवान ओपनिंग क्षेत्र के 3 वरिष्ठों को परेशान कर पाना काफी हास्यास्पद था। आंखों देखी ही विश्वास किया जाता था, इसलिए ऐसी अफवाहों पर जो सामान्य ज्ञान से परे थी, लोगों की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। खासकर युवा अभिजात वर्ग ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया। जो काम वे नहीं कर सकते थे वह दक्षिणी सागर के एक असभ्य व्यक्ति ने कर दिखाया। क्या यह उनके लिए मजाक नहीं था? कुछ लोगों का मानना था कि ये अफवाहें दक्षिणी सागर के उस लड़के ने प्रसिद्धि पाने के लिए फैलाई थी। ऐसे घृणित व्यवहार के कारण वे उसे निर्लज मानते थे, इसलिए इन अफवाहों को मजाक के तौर पर लिया गया। इन मामलों का यी यून से अब कोई लेना देना नहीं था। अपने गोल्डन क्रो सनशिफ्ट का उपयोग करते हुए आराम से पीछे हटने के बाद वह और लिन शिंटोग एक झरने के नीचे पहुंच गए। अध्याय 573 अस्थायी विदाई। पहाड़ बादलों से भी बहुत ऊपर तक फैला हुआ था और पहाड़ का झरना 1000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। झरना बहुत चौड़ा नहीं था और न ही पानी की गति तेज थी। बस इतनी ऊंचाई से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हवा में कोई हरे रंग की पट्टी तैर रही हो।
झरने के नीचे एक चट्टान पर ये यून पालथी मारकर बैठा था, जबकि लिन शिंटोग उसके पीछे थी। उसने ये यून की पीठ पर हल्के से हाथ रखकर और अपनी युआनची को एक बार प्रवाहित करके ये यून की नसों और दांतियान की चोटों की पूरी तरह से जांच की। उन्हें मामूली चोटें आई थीं और वे कोई बड़ी बात नहीं थी। लिन शिंटोग ने धीरे धीरे अपनी शुद्ध यिन युआनची को ये यून के शरीर में प्रवाहित किया, जिससे वह धीरे धीरे ठीक हो गया। उनकी यिन और यांगची एक दूसरे की पूरक थी, इसलिए उसके घावों का उपचार करना आसान हो गया। ये यून को ऐसा महसूस हो रहा था मानो ताजे झरने का पानी उसकी नसों में बह रहा हो और धीरे धीरे उसके घावों को पोषण दे रहा हो। लिन शिंटोग ने ये यून के घावों का उपचार करते हुए कहा, ये यून, तुमने 3 युआन ओपनिंग स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ अकेले ही लड़ने की इतनी जल्दबाजी की। ये बहुत खतरनाक था। अगर वे ली फायर सेक्ट के शिष्यों की जान की परवाह न करते हुए तुम्हें मारने पर तुले होते तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। उद्धरण चिन्ह। अगर लिन शिंटोग द्वारा वर्णित स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें ये यून को कोने में धकेल दिया जाता है, तो या तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या उसे अपने कुछ छिपे हुए पत्ते उजागर करने होंगे। उदाहरण के लिए प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस की टूटी हुई तलवार जैसा दिव्य हथियार, जिसका उसने पहले सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया था। अब अगर वह इसका दोबारा इस्तेमाल करता है तो उसकी पहचान उजागर होना बहुत आसान हो जाएगा। ये यून ने कहा, मुझे इस बारे में स्पष्ट जानकारी है। कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन ब्लड मून को गॉड एडवेंट टावर से प्राप्त कुछ दिव्य वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वे बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए भी मुझ पर हमला करते तो भी मेरे लिए उनसे पूरी तरह बच निकलना कोई मुश्किल नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। पिछले 7 वर्षों में ये यून की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसे खुद भी अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं था। 3 युआन ओपनिंग रीम एल्डर्स से युद्ध करके वह अपनी शक्ति का परीक्षण कर सकता था। वह पहले सोचता था कि कब वह ऋषियों से सीधे युद्ध कर पाएगा, और आज 23 वर्ष की आयु में उसने ऐसा कर दिखाया था। यदि वह इस समय तायाह दिव्य साम्राज्य में लौट आता है तो वह तायाह दिव्य शहर का नगर प्रमुख बनने के लिए पूरी तरह से योग्य होगा। लिन शिंटोग ये यून के मन की बात समझ गई और मुस्कुराए। उसके हाथ अभी भी यून की पीठ पर कोमल भाव से रखे हुए थे और वह उसका उपचार करती रही। ये यून के लिए ये चोट मामूली थी, लेकिन लिन शिंटोग ने फिर भी अत्यंत सावधानी से घायल हुई प्रत्येक नस का उपचार किया। यंग यांग ऊर्जा के आदान प्रदान के अद्भुत अनुभव का आनंद लेते हुए ये यून ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, शिंटोग, यद्यपि इस बार तियान युआन लोक में हमारी वापसी के लिए हमारे पास स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक है, फिर भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम रक्त चंद्रमा को अपनी वर्तमान पहचान को अपनी मूल पहचान से जोड़ने नहीं दे सकते। शायद हम दोनों का एक साथ यात्रा करना ठीक नहीं होगा। जब ये यून ने ये कहा तो उसने आह भी भरी। स्वाभाविक रूप से वह लिन शिंटोग के साथ यात्रा करना चाहता था। हालांकि पुरुष और महिला की जोड़ी के रूप में उनका प्रदर्शन असाधारण था। उनकी शक्ति तियान युआन जगत के अभिजात वर्ग से कहीं अधिक थी। इसके अलावा ये यून का प्रदर्शन अप्रत्याशित था। यदि वह लिन शिंटोग के साथ प्रकट होते तो लोगों को निश्चित रूप से संदेह होता कि वे प्राचीन महान महारानी और नीले यांग स्वामी के उत्तराधिकारी हैं। अगर ब्लड मून संदिग्ध हो जाए तो ये बहुत खतरनाक होगा। लिन शिंटोग ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उदास होकर कहा, मेरे भी यही विचार हैं। अगर हम प्रकट न हो तो शायद सब ठीक हो, लेकिन हमारे प्रकट होने से लिन परिवार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने दिव्य वन की यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। दिव्य वन्य जीवन। उद्धरण चिन्ह। ये यून को ये बात इसलिए चौंका गई क्योंकि दिव्य वन्य भूमि अत्यंत विशाल थी। इसकी गहराइयों में भयानक आदिम सच्चे प्राण भी छिपे हुए थे। दिव्य वन्य भूमि में प्रशिक्षण अत्यंत खतरनाक था, लेकिन लिन शिंटोग की क्षमताओं को देखते हुए उसके लिए इससे निपटना संभव था। एक योद्धा के प्रशिक्षण का पहला उद्देश्य ज्ञान के दायरे को बढ़ाना और आकाश पृथ्वी को समझना था, ताकि निरंतर बदलते परिवेश में मार्शल आर्ट से प्रेरणा प्राप्त की जा सके। दूसरा उद्देश्य वास्तविक युद्ध में कौशल को निखारना और शक्तिशाली शत्रुओं के साथ आमने सामने की लड़ाइयों का निरंतर अनुभव प्राप्त करना था। दिव्य वन्य क्षेत्र में इन दोनों बातों की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा दिव्य वन्य क्षेत्र तियान युआन जगत से बहुत दूर था, इसलिए लिन शिंटोग का पता लगाना मुश्किल था। हाँ, मैं युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हूँ, लिन शिंटोग ने धीरे से कहा, मानो यह कोई बहुत ही सामान्य बात हो। तियान युआन जगत के कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए युआन ओपनिंग क्षेत्र उनके पूरे जीवन का अंतिम क्षेत्र था। युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी। लोग तो अपने मित्रों को भी प्रवेश समारोह में आमंत्रित करते थे, लेकिन लिन शिंटोग और ये यून के लिए युआन ओपनिंग का स्तर कुछ भी नहीं था। युआन ओपनिंग के स्तर में प्रवेश करना दाओ सीड के स्तर में प्रवेश करने से भिन्न नहीं था। उन्हें बस इतना ध्यान रखना था कि वे इसे धीरे धीरे करें और एक ठोस नींव रखें। युआन ओपनिंग क्षेत्र, ये यून ने हल्की सी हैरानी से कहा। जब योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं तो स्तर में छोटे छोटे अंतर बहुत बड़े नहीं होते। उदाहरण के लिए, हालांकि मध्य स्तरीय दाव सीड क्षेत्र के लिए अंतिम स्तरीय दाव सीड क्षेत्र से लड़ना आसान नहीं था, फिर भी यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। लेकिन एक विशाल स्तर के अंतर के लिए यह स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर था। दाव सीड स्तर से युआन ओपनिंग स्तर तक जाने का अंतर एक दुर्गम विशाल खाई कहा जा सकता है। तियान युआन जगत के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी, जिन्होंने अपने दाव बीज क्षेत्र को पूर्ण कर लिया था और एक ठोस नींव रखकर जानबूझकर अपने स्वयं के साधना स्तर को दबा दिया था, फिर भी सबसे कमजोर ताया दिव्य राज्य के ऋषि को हराना असंभव था, जो मुश्किल से युआन उद्घाटन क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब हुए थे। बिना किसी चोट के बच निकलना भी अपने आप में गर्व की बात होगी। इसलिए एक बार जब लिन शिंटोग युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी तो उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। ये कहना असंभव है कि वह क्या हासिल कर सकती है। ये यून भी इस मामले को लेकर बेहद उत्सुक था। ये यून ने कहा, शिंटोग, चूंकि तुम दिव्य वनलोक जा रही हो, मैं तियान युआन लोक में ही रहूंगा।
मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि रक्त चंद्रमा क्या साजिश रच रहा है। मैंने कुछ प्रारंभिक योजनाएं बना ली हैं। ये यून के ऐसा कहते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। चाहे वह संपूर्ण तियान युआन जगत की सुरक्षा हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हो, या उसके संरक्षक एजोर यांगलॉर्ड की अधूरी इच्छा हो, ये उनको रक्त चंद्रमा से लड़ना ही था। अंधेरे में छुपकर उनकी योजनाओं को नाकाम करना आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। ये यून और लिन शिनटोक कुछ और दिनों तक झरने के नीचे ही रुके रहे। अंततः लिन शिनटोक दिव्य वन की ओर उड़ गई, जबकि यून तियान युआन विश्व महाद्वीप के दक्षिणी भाग की ओर उड़ गया। अपनी योजनाओं को शुरू करने से पहले उसे कुछ करना था। उसे अपनी वर्तमान पहचान और मूल यून के बीच पूरी तरह से एक रेखा खींचनी थी। दरअसल स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक एक विचित्र भेस बदलने की तकनीक थी। एक साधारण भेस बदलने की तकनीक से व्यक्ति का बाहरी रूप बदला जा सकता है, जिसे योद्धा आसानी से पहचान सकते हैं। थोड़ी उन्नत भेस बदलने की तकनीक से न केवल व्यक्ति का रूप और चेहरे की बनावट बदल सकती है, बल्कि शरीर का आकार भी बदला जा सकता है, जैसे मोटे से पतले, लंबे से छोटे। हालांकि इस तरह के बदलाव से भी व्यक्ति की आभा नहीं बदल सकती। एक सच्चा माहिर उसे भेज सकता है। हालांकि स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक व्यक्ति को उसके जीवन के मूल स्वरूप से पूरी तरह बदल देती है। यह व्यक्ति को पुनर्जन्म दिला सकती है, मानो उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। इसके परिणामस्वरूप आत्मा की आभा भी बदल जाती है। इसके अलावा ये किसी व्यक्ति की अस्थि आयु को भी बदल सकता है। जब तक किसी व्यक्ति पर महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र जैसी कोई विशेष प्रतिबंध न हो, अस्थि आयु निर्धारण की कोई भी सामान्य विधि यून की वास्तविक आयु नहीं बता पाएगी। इस तरह की रहस्यमय तकनीक को समझना बहुत मुश्किल होगा। उस समय जब एजोर यांग लॉर्ड यांग गॉड एम्पायरियन हेवन में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे, तब उन्हें सिंथोल में ये रहस्यमय तकनीक मिली। उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन इसे अपने पास रख लिया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह तकनीक आज के समय में यून और लिन शिनटोक के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक में कोई खामी नहीं थी, लेकिन चिंता की बात यह थी कि ब्लड मून बिना किसी सबूत के यून पर शक करेगा, और इसका एकमात्र कारण ये होगा कि वे दोनों अद्वितीय प्रतिभावान थे। यह एक समस्याजनक बात होगी। इसलिए अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलने के लिए यून को पहले कुछ करना पड़ा, और वह था अपने एस्पेक्ट टोटेम को बदलना। स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक यून को पुनर्जन्म तो दे सकती थी, लेकिन इससे यून के एस्पेक्ट टोटेम का रूप नहीं बदल सकता था। इसलिए यून को इसे स्वयं बदलना पड़ा। पहले वाला गोल्डन क्रो टोटेम बहुत ही आकर्षक था, और यह यून का प्रतीक था। एक बार एस्पेक्ट टोटेम बन जाने के बाद उसका मूल स्वरूप स्थिर हो जाता था। भले ही किसी का एस्पेक्ट टोटेम विकसित हो जाए, फिर भी मूल स्वरूप से उसका संबंध बना रहता था। दूसरों के लिए एस्पेक्ट टोटेम को बदलना असंभव था। हालांकि यून ने 10,000 पशु टोटेम का अभ्यास किया था। यह एक अत्यंत विशिष्ट टोटेम रहस्यमय तकनीक थी। केवल 10,000 पशु टोटेम का उपयोग करके अपने एस्पेक्ट टोटेम का रूप बदलना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अध्याय 574 10,000 व्यक्तियों का सागर। 10,000 पशु टोटेम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने एस्पेक्ट टोटेम का निर्माण करने हेतु बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के निर्जन पशुओं को मारना पड़ता था। तथाकथित 10,000 संख्या वास्तव में काल्पनिक थी। 10,000 पशु टोटेम का अभ्यास करने वाले योद्धा अपने एस्पेक्ट टोटेम का रूप बदल सकते थे, या वे विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट टोटेम भी उत्पन्न कर सकते थे। प्रत्येक एस्पेक्ट टोटेम रूप लगातार वीरान क्षेत्रों की शक्ति को अवशोषित और संघनित कर सकता था, जिससे वह धीरे धीरे बेहतर और विकसित होता जाता था। एस्पेक्ट टोटेम के विकास के साथ प्रत्येक अलग एस्पेक्ट टोटेम साधक को एक विशेष शक्ति प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए ये साधक को अधिक गति, अधिक आक्रमण शक्ति या किसी विशेष नियम में सुधार प्रदान कर सकता है। ये यून के गोल्डन क्रो टोटेम ने ये यून को शुद्धयान नियमों को बेहतर ढंग से समझने और उपयोग करने में सक्षम बनाया। अब ये यून एक और टोटेम चुनना चाहता था। हालांकि यह उसकी पहचान में आए बदलाव के अनुरूप एक अस्थायी उपाय मात्र था, लेकिन ये यून इसे हल्के में नहीं लेना चाहता था। वह एक शक्तिशाली एस्पेक्ट टोटेम चुनना चाहता था, ताकि उसे पोषित करने का कुछ महत्व हो। आखिरकार एस्पेक्ट टोटेम को विकसित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि अधिक एस्पेक्ट टोटेम रूपों से उसकी समग्र शक्तियों में काफी वृद्धि हो सकती थी, लेकिन उन्हें विकसित करने की कठिनाई बढ़ती जाती। इससे वह हर काम में माहिर बन सकता था, लेकिन नुकसान फायदे से कहीं अधिक हो जाते। 10 दिन बाद ये यून तियान युआन दुनिया के सबसे दक्षिणी छोर पर पहुंच गया। लगभग 50,000 किलोमीटर दूर अगम्य सागर में वह धुंधले परी सागर को पार करते हुए 10,000 आपदा सागर नामक एक समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया। 10,000 आपदा सागर खतरों से भरा एक इलाका था। तियान युआन जगत के दक्षिणी छोर पर स्थित कई छोटे संप्रदाय इस समुद्री क्षेत्र को वर्जित मानते थे। संप्रदायों के वरिष्ठ भी 10,000 आपदा सागर में जाने का साहस नहीं करते थे। जूनियर संप्रदायों की तो बात ही छोड़िए। 10,000 आपदा सागर की सबसे गहरी गहराई में समुद्री परियां छिपी रहती थीं। यदि वे जमीन पर आ जाती तो वे आसानी से किसी भी संप्रदाय को नष्ट कर सकती थीं। 10,000 आपदाओं का सागर, ये सागर वास्तव में अगम्य सागर के कई क्षेत्रों से बहुत अलग है। ये यून ने सागर और उसके ऊपर छाए उदास आकाश को देखा। समुद्र का पानी गहरे काले रंग का था, जबकि अगम्य सागर के अन्य क्षेत्रों में समुद्र का पानी खून जैसे लाल रंग का था। हालांकि 10,000 आपदाओं वाले सागर की खामोशी अगम्य सागर जैसी ही थी। समुद्र की पूरी सतह स्थिर थी। ये किसी मकबरे की तरह शांत था। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। ये यून ने एक उत्कृष्ट श्रेणी की परी लुभाने वाली घास निकाली। उसने इसे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मारे गए एक कुलीन योद्धा के अंतरस्थानिक छल्लों में से एक से प्राप्त किया था। इस उत्कृष्ट श्रेणी की परी लुभाने वाली घास की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी। यह उस परी लुभाने वाली गोली से बिल्कुल अलग थी जिसका उपयोग श्वेत उड़ान संप्रदाय के लोग तब करते थे जब वह उनसे मिला था।
जैसे ही परियों को लुभाने वाली घास को बाहर निकाला गया, उससे एक अजीब सी गंध निकली। ये गंध गहरे काले समुद्री जल में फैल गई। ये यून पानी की सतह के ऊपर पालती मारकर बैठ गया और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। उसने अपनी दृष्टि फैलाई और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया। 10,000 आपदा सागर में होने वाला कोई भी परिवर्तन ये यून की दृष्टि से नहीं बच सकता था। लगभग 1 घंटे बाद काले समुद्र की सतह के नीचे से एक विशाल छाया धीरे धीरे उभरने लगी। ये यून को पता था कि पिछले कुछ मिनटों में 6 समुद्री परियां समुद्र की सतह के नीचे आ गई थीं। हालांकि समुद्री परियों के बीच संघर्ष के बाद उनमें से केवल एक ही बची थी। वह 6 में सबसे शक्तिशाली थी और उसने परियों को लुभाने वाली घास को खाने का अधिकार जीत लिया था। बूम! खून की गंध से भरा एक विशाल और भयंकर मुंह पानी की सतह पर खुल गया। ये सीधे परियों को लुभाने वाली घास की ओर बढ़ा। ये समुद्री परी एक विशाल कछुआ था। इसकी गर्दन सैकड़ों फीट लंबी थी। जब यह अपना विशाल मुंह खोलता था तो उसमें नुकीले दांतों की घनी कतारें दिखाई देती थीं। ये यून ने कछुए को हड्डी गलाने वाला कछुआ बताया। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कछुआ बेहद जहरीला होता है। ये हड्डियों को गला सकता है, चाहे उसका खून हो या दांतों पर लगी लात, सब कुछ बेहद जहरीला होता है। अस्थि क्षरण करने वाले कछुए की निगाहें इतनी भयंकर थीं मानो वह यून और परियों को लुभाने वाली घास दोनों को निगल जाना चाहता हो। उसके लिए एक कुलीन मानव और परियों को लुभाने वाली घास दोनों ही अत्यंत पौष्टिक थे। हालांकि जैसे ही हड्डी को नष्ट करने वाले कछुए ने अपने जबड़े चौड़े करके अपनी गर्दन फैलाई, इससे पहले कि वही उनको निगल पाता, उसकी खूनी आंखों से एक ठंडी किरण चमक उठी। बूम! हड्डी गलाने वाले कछुए का मुंह बीच से चीरकर खुल गया। उसकी गर्दन 2 हिस्सों में बंट गई और खून उसके सिर से बह निकला। वह बेसुध होकर समुद्र में गिर पड़ा। पलक झपकते ही ताजा खून से समुद्र लाल हो गया। जैसे ही हड्डी को नष्ट करने वाले कछुए का शव पानी की सतह पर गिरा, यही उनके पीछे से पानी की सतह के टूटने की आवाज आई। एक शैडो शार्क पानी से बाहर कूदी और मौके का फायदा उठाते हुए चुपके से ही उनके पास पहुंच गई। ये शैडो शार्क उन 6 निर्जन जीवों में से एक थी जो बोने रोडिंग टर्टल के साथ तैर रहे थे। ये बेहद क्रूर थी, लेकिन जाहिर तौर पर बुद्धिहीन थी। ये उनके नन्हे शरीर में समाहित भयानक शक्ति को महसूस नहीं कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। शैडो शार्क का शरीर हवा में रुकते ही एक और ठंडी लहर दौड़ गई। उसके तुरंत बाद खून की बौछारें जोर से बरसने लगीं। ये यून ने अपनी लंबी तलवार को समुद्र की सतह की ओर झुकाया। ताजा खून उसकी तलवार से टपककर समुद्र की सतह पर गिरा और पहले से मौजूद चिपचिपे खून में मिल गया। जब बाकी 4 निर्जन जानवरों ने यह दृश्य देखा तो वे डर के मारे भाग गए। ये यून ने उन्हें जाने दिया और उनका पीछा नहीं किया। उसे इन निर्जन जीवों में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उनके नए एस्पेक्ट टोटेम को संगठित करने में इनका कोई खास महत्व नहीं था। उसने सहजता से कुछ हस्त मुद्राएं बनाकर 2 समुद्री परियों से पशु चिन्ह निकाले। फिर उसने उन्हें अपने स्वर्ण कौवे के प्रतीक को पूरक के रूप में खिला दिया। इसके बाद ये यून ने फेल्यूरिंग ग्रास को फिर से सक्रिय किया, जिससे उसकी गंध और भी अधिक फैल गई। इस क्षेत्र में असंख्य समुद्री परियां थीं, यहां तक कि 8 अंगों वाला समुद्री ड्रैगन भी 10,000 आपदाओं वाले सागर में कुछ भी नहीं था। ये यून वहां पर परी को लुभाने वाली घास को हाथ में लिए खड़ा था और वह आधी रात में एक चमकदार प्रकाश स्तंभ की तरह ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि समुद्री जल में फैला खून और शक्तिशाली समुद्री परियों के शव एक चेतावनी बन गए। यद्यपि परियों को लुभाने वाली घास बेहद आकर्षक थी, फिर भी इसने ज्यादातर कम बुद्धि वाली समुद्री परियों को ही आकर्षित किया, जैसे कि शैडो शार्क। ये यून को कोई जल्दी नहीं थी। वह कुछ दिनों तक इस समुद्र के ऊपर ही रुका रहा। वह एक धैर्यवान शिकारी था। वह जानता था कि मानव विशेषज्ञों को किसी प्राचीन जड़ी बूटी को खोजने या किसी प्राचीन प्रजाति का शिकार करने में कई साल भी लग सकते हैं। उसके लिए यहाँ कुछ दिनों तक रुकना कोई बड़ी बात नहीं थी। समय बीतने के साथ मारे गए सभी समुद्री फेगियून का उपयोग पशु चिन्हों को संघनित करने के लिए किया गया और उन्हें उसके स्वर्ण को टोटेम के पूरक के रूप में इस्तेमाल किया गया। दिनों के साथ स्वर्ण को टोटेम भी अधिक सजीव लगने लगा, लेकिन दूसरे टोटेम के प्रकट होने के कोई संकेत नहीं दिखे। धीरे धीरे शैडो शार्क जैसे कम बुद्धि वाले निर्जन जीवों की संख्या भी कम होती दिखाई देने लगी। ये यून ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई परी लुभाने वाली घास को देखा और सोचने लगा। हालांकि परी लुभाने वाली घास की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, फिर भी ये पर्याप्त नहीं थी। उसे वो क्षण याद आया जब वो और लिन शिंटोंग महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आए थे और उन्होंने 8 अंगों वाले समुद्री ड्रैगन को आकर्षित किया था। तभी ही उनके मन में एक विचार आया, शायद वो यहाँ से महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोलने का प्रयास कर सकता है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार एक सामान्य क्षेत्र तक ही सीमित था। उसके लिए इसे यहाँ स्थानांतरित करना संभव नहीं था। अध्याय 575। 9 नवजात शिशु 10,000 आपदाओं का सागर अपने खतरों के लिए कुख्यात था। इसके गहरे पानी में कई शक्तिशाली और निर्जन जीव छिपे रहते थे। इन निर्जन प्राणियों के लिए परियों को लुभाने वाली घास द्वारा उत्पन्न प्रलोभन उतना बड़ा नहीं था। हालांकि अगर महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से प्राप्त शुद्ध युआनची का उपयोग किया जाता तो यह एक अलग मामला होता। ये यून ने गहरी सांस ली और उल्कापिंड की तरह सीधे समुद्र में जा गिरा। युआनची के प्रभाव से समुद्र का पानी 2 भागों में बंट गया।
इसके साथ ही ये यून समुद्र की 100,000 फीट गहराई में चला गया। इस गहराई में पानी का दबाव और प्रतिरोध बहुत अधिक था। ये सब ये यून के शरीर पर भारी बोझ डाल रहा था। इस तरह के दबाव को सहन करते हुए ये यून की आक्रमण और बचाव करने की क्षमता काफी कम हो जाएगी। हालांकि ये यून ये जोखिम उठाने के लिए मजबूर थी, क्योंकि सबसे भयानक और निर्जन जीव समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में छिपे रहते थे। जब सामान्य योद्धाओं का सामना इस स्तर के समुद्री जीवों से होता था तो वे समुद्र की सतह के ऊपर भी उनके सामने शक्तिहीन हो जाते थे, समुद्र के नीचे तो और भी अधिक। इसलिए पानी के नीचे रहना लगभग आत्महत्या के समान था। ये यून के लिए भी अगर उसका सामना किसी ऐसे निर्जन प्राणी से हो जाए जो किसी उच्च कोटि के ऋषि के समकक्ष हो, तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। शायद उसके बचने का भी मौका न हो। ये यून ने अपने शरीर को पूरी तरह से वातावरण के अनुकूल ढाल लिया और अपनी चेतना को चारों ओर फैला लिया। वह किसी भी अचानक उत्पन्न होने वाले खतरे के प्रति सतर्क था। 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जंगली जानवर की मौजूदगी सुनिश्चित करने के बाद ये यून ने अपने मन को गॉड एडवेंट टॉवर के डिस्कैरे से जोड़ा और धीरे धीरे ग्रेट एम्प्रेस के रहस्यमय क्षेत्र को खोल दिया। इतनी दूरी से महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को खोलने के लिए उन्हें बहुत अधिक युवांची ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। ये यून ने एक प्राचीन अवशेष को निगल लिया और अपनी सारी शुद्ध यांग ऊर्जा का उपयोग करते हुए बड़ी कठिनाई से धीरे धीरे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोला। समुद्र की अंधेरी गहराइयों में एक धुंधली रोशनी प्रकट हुई और धीरे धीरे आकार में बढ़ती गई, जिससे एक बैंगनी रंग का भंवर बन गया। अत्यधिक दबाव के कारण समुद्र का पानी तेजी से घूमने लगा और भंवर की ओर बढ़ने लगा। प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी और 1 लाख फीट मोटी समुद्री जल की परत को भेदते हुए समुद्र की सतह को पार करते हुए आकाश में पहुंच गई। 10,000 व्यक्तियों के सागर की गहराइयों में प्रकाश का एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार अब पूरी तरह से खुल गया था। ये यून को इस बात का कोई डर नहीं था कि 10,000 आपदाओं के सागर की गहराइयों में, जहां कोई नहीं जाता था, उसने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोल दिया है। वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। जैसे जैसे प्रकाश का द्वार बड़ा होता गया, महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से शुद्ध स्वर पृथ्वी युवांची धीरे धीरे प्रवेश द्वार से बाहर निकलने लगी। ये शुरू हो गया है। ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ा और अपनी ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया, क्योंकि उसने आसपास के समुद्र में होने वाले हर बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया। ऊर्जा दृष्टि की बदौलत चाहे कितना भी अंधेरा हो, ये यून 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार की हलचल को आसानी से देख सकता था। कोई भी निर्जन जीव जितना शक्तिशाली होता था, उसकी ऊर्जा में उतना ही अधिक उतार चढ़ाव होता था, इसलिए वे यून की दृष्टि से बच नहीं सकते थे। ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे ये यून की संवेदन क्षमता पानी के नीचे रहने वाले निर्जन जीवों की तुलना में कहीं अधिक थी। 10,000 आपदाओं के सागर की गहराई में सतह की तुलना में समुद्री जीव जंतुओं की संख्या कम थी। अंधेरी और शांत गहराइयों से धीरे धीरे ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि में 3 आकृतियों को प्रकट होते देखा। वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से निकलने वाली शुद्ध स्वर पृथ्वी युवांची ऊर्जा से आकर्षित हुए थे। ये यून इन विशालकाय काली आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। वह अगम्य सागर बहुत गहरा और विशाल था। उसकी गहराई में छिपे निर्जन जीव असंख्य प्रजातियों के थे, और इनमें से कुछ निर्जन जीव शायद कभी सतह पर न आए, इसलिए लोगों का उनके बारे में न जानना स्वाभाविक था। ये यून के सामने मौजूद 3 जलमग्न विशालकाय जीव लगभग 10 से 100 मीटर लंबे थे। उसने अपने पढ़े हुए अभिलेखों में इन विशालकाय जीवों का कोई उल्लेख नहीं देखा था। शायद तियान युवान जगत के लंबे इतिहास में ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने इन समुद्री जीवों को देखा होगा, लेकिन वे गवाहीन जीवों के पेट में ही मर चुके थे। उनके वापस न लौटने के कारण स्वाभाविक रूप से वे भविष्य के लिए अपने अवलोकन दर्ज नहीं कर सके। हालांकि वह इन निर्जन जानवरों को पहचान नहीं पाया, लेकिन ये यून उनसे निकलने वाले शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव से उनकी भयावहता को महसूस कर सकता था। ये यून ने उनके विरुद्ध अपनी शक्ति का आकलन किया। उसे लगा कि यदि वह किसी निर्जन राक्षस का सीधे सामना करे तो वह उसे हरा सकता है, लेकिन यदि तीनों समुद्री राक्षस एक साथ उस पर हमला करे तो ये उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इन 3 गहरे समुद्र के निर्जन जीवों की तुलना में 8 अंगों वाले समुद्री ड्रैगन, जिसे ये यून ने गोली मारकर मार डाला था, कुछ भी नहीं था। ये यून ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को धीरे से छुआ और जंग लगी टूटी हुई तलवार को बाहर निकाला। उसने कोई हरकत नहीं की, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। तीनों समुद्री जीव भी हिले नहीं। उन्होंने ये यून को 3 कोनों से घेर लिया, जिससे एक त्रिकोण बन गया। ये तीनों समुद्री अधिपति स्पष्ट रूप से उच्च बुद्धि वाले थे। वे समझ गए थे कि अचानक पानी के भीतर प्रकट हुई समृद्धस्वर पृथ्वी युवांची में कुछ गड़बड़ है। वे न केवल ये यून से सावधान थे, बल्कि अन्य समुद्री जीवों से भी सावधान थे। अगर ये समुद्री जीव सचमुच एक दूसरे से लड़ते तो ये बताना मुश्किल होता कि कौन जीतता, और ये समुद्री जीव जितने अधिक सावधान होते थे, उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल होता था। ये यून चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। उसने टूटी हुई तलवार को हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसने सूर्य तीतक धनुष भी निकाल लिया था। यह उसके बाएं कंधे पर लटका हुआ था, किसी भी समय तीर चलाने के लिए तैयार। बेशक सूर्य से 9 मृत्यु बरसाने वाले धनुष की शक्ति पानी के अंदर काफी कमजोर हो जाती है। तीनों समुद्री अधिपति धीरे धीरे ये यून के चारों ओर घूमने लगे। यह प्रक्रिया 15 मिनट तक चली, जिसके बाद वे अचानक रुक गए। यह उनके हमले की प्रस्तावना नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे। तीनों विशालकाय समुद्री जीव अचानक पीछे हट गए, और उनका पीछे हटना बहुत दूर तक फैला हुआ था। इस असामान्य परिस्थिति ने ये यून का दिल भयभीत कर दिया। उसने 10,000 आपदाओं के सागर की गहरी गहराइयों से आती हुई एक काली छाया देखी, जो आकार में बहुत छोटी थी। आकार में छोटे इस समुद्री जीव के कारण ही तीनों समुद्री सरदारों को पीछे हटना पड़ा। अपनी ऊर्जा दृष्टि में ये यून ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह काली आकृति लगभग 10 मीटर से थोड़ी अधिक चौड़ी थी।
इसके 2 भारी काले पंजे और एक काली पपड़ीदार पूंछ थी। इसके मजबूत शरीर पर 9 सांप जैसी लंबी गर्दनें थीं। प्रत्येक गर्दन पर एक सिर था। ये 9 सिर अलग अलग आकृतियों के थे। कुछ सिरों पर एक सींग था, कुछ सिरों पर 3 आंखें थीं, कुछ के दांत लंबे और नुकीले थे। 9 सिरों में से कुछ की एक आंख थी या 3 आंखें थीं, लेकिन अब सभी आंखें ये यून को घूर रही थीं। इस समुद्री जीव से बच्चे के रोने जैसी आवाज आ रही थी। ये यून ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उसने इस वीरान जानवर को पहचान लिया था। उसे यह अविश्वसनीय लगा। नीले यांग स्वामी ने कई पुस्तकें छोड़ी थीं और ये यून ने इस निर्जन जीव के अभिलेख देखे थे। तियान युआन लोक में अगम्य सागर की गहराई में शक्तिशाली 9 सिर वाले हाइड्रा निर्जन जीव पाए जाते थे। हाइड्रा के जन्म लेते ही वह आदिम प्रजाति के स्तर का हो जाता था। परिपक्व होने पर वह एक आदिम सच्ची आत्मा बन जाता था जिसका सामना करना परमलोक के राजाओं के लिए भी कठिन होता था। और हाइड्राओं में से बहुत कम ही ऐसे थे जो अपनी प्राचीन रक्तरेखा को जागृत कर सकते थे और अगले चरण 9 नवजात में विकसित हो सकते थे। उसकी आंखों के सामने जो काली आकृति थी वह एक 9 नियोनेट थी। जिस क्षण एक 9 नियोनेट का जन्म होता है उसकी ताकत हाइड्रा से कमजोर होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उसकी वृद्धि ने उसे हाइड्रा से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया। समय के साथ जब एक 9 नियोनेट पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो वह एक ऐसा अस्तित्व बन जाता है जो दुनिया को नष्ट कर सकता है। हालांकि हर 9 नवजात शिशु परिपक्व नहीं हो सका। इस प्रकार के शक्तिशाली और निर्जन जानवर के विकास और वृद्धि से स्वर्गीय आपदाएं आ सकती हैं। 9वें नवजात शिशु को अपनी शक्ति बढ़ाने और स्वर्गीय आपदा का सामना करने के लिए लगातार दिव्य पदार्थों का सेवन करने और संसार के सार को अवशोषित करने की आवश्यकता होती थी। यदि वह इसे सहन नहीं कर पाता तो 9 नवजात शिशु विपत्तियों से त्रस्त होकर राख में परिवर्तित हो जाते और उनकी मृत्यु हो जाती। हालांकि तियान युआन की दुनिया में पर्याप्त दिव्य सामग्री नहीं थी, इसलिए 9 नवजात शिशुओं के लिए वहां विकसित होना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। तियान युआन जगत के इतिहास में 9 नवजात शिशुओं के पुनर्ता परिपक्व होने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए ये यून को यह उम्मीद नहीं थी कि अगम्य सागर में कोई 9 नवजात शिशु मौजूद होगा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि 12 दिव्य स्वर्गों में 9 नवजात शिशु विद्यमान होंगे। इस प्रकार अगम्य सागर में रहने वाले हाइड्रा का 9 नवजात शिशु में विकसित होना आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप था। और यदि यह यांग देव के स्वर्ग में होता तो यह विकास कोई मामूली बात नहीं होती। यदि ऐसे 9 नवजात शिशु को जानबूझकर पालतू बनाया जाता और उसे दिव्य सामग्री प्रदान की जाती और उसे पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुभव और अवसर दिए जाते तो वह 9 नवजात शिशु 9 दिव्य आपदाओं से भी बच सकता था और 9 आपदाओं का 9 नवजात शिशु बन सकता था। तब वह एक सच्चा दिव्य प्राणी बन जाता जो सच्चे ड्रैगन और सच्चे फीनिक्स से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। 9 नवजात शिशु, ये सोचकर ही मुझे 10,000 आपदाओं के सागर की गहराई में एक 9 नवजात शिशु से सामना करना पड़ेगा। सुखद आश्चर्य की अनुभूति के साथ ही ये उनको ये भी एहसास हुआ कि वह एक बड़े संकट में फंस गया है। 9वां नवजात शिशु अत्यंत शक्तिशाली था। यदि वह 9 व्यक्तियों वाला 9वां नवजात शिशु होता तो उसे मारना चींटी को मारने जितना आसान होता। इसमें कोई संदेह नहीं था। बेशक तियान युआन लोक में 9 व्यक्तियों वाले 9वें नवजात शिशु का जन्म होना असंभव था। ये वैसा ही था जैसे किसी सामान्य छोटे से मानव गांव में महान सम्राट का जन्म नहीं हो सकता। ये यून ने अपनी टूटी हुई तलवार और सन शूटिंग 9 डेथस बो को कसकर पकड़ लिया। वह बेहद घबराया हुआ था क्योंकि इस लड़ाई में उसे अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना था। 9 नवजात जियुयंग, आप इस पौराणिक जानवर का चित्रण यहाँ देख सकते हैं। 9 सिरों और 9 पूंछों वाला विशालकाय उभयचर सर्प 2 प्रकार के हमले करता है, विषैला पानी और ज्वाला। एक पौराणिक धनुर्धर होउयी के तीर से इसका एक सिर और एक पूंछ अलग हो जाने के बाद ये चीन से भागकर पूर्व की ओर चला गया। होउयी वही धनुर्धर है जिसने 9 सूर्यों को नष्ट किया था। जापानी पौराणिक कथाओं में इसे ओरोची माना जाता है। अध्याय 576, शत्रु को फंसाना। 9 नवजात शिशु धीरे धीरे करीब आने लगे। हालांकि ये यून से लगभग 5000 फीट की दूरी पर वे रुक गए। उन्होंने चुपचाप ये यून और महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से निकल रही युआनची का अवलोकन किया। 9 नवजात शिशुओं की बुद्धि से यह पहले ही समझ गया था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का अचानक प्रकट होना संदिग्ध था, लेकिन यह शुद्ध युआनची के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। आखिरकार इसके विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में दिव्य सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जब उस पर विपत्ति आएगी तो वह राख में तब्दील हो जाएगा। और अब उस पर आने वाली विपत्ति निकट ही आ रही थी। समुद्र की अंधेरी गहराइयों में वही यून को घूर रहा था। उसके 9 सिरों पर कुल 19 आंखें थीं। ये आंखें या तो भयानक हरे रंग की थी या खून जैसे लाल रंग की। उसकी सभी आंखें बेहद ठंडी थीं। देखने में तो यह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसका शरीर विशेष प्रकार का था। इसके शरीर से निकलने वाली गंध बहुत ही आकर्षक थी। धीरे धीरे 9 नवजात शिशु ये यून से लगभग 1000 फीट दूर आ गया। इतनी दूरी से ऊर्जा दृष्टि के बिना भी ये यून महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार से निकलने वाले प्रकाश से 9 नवजात शिशु की आकृति को अपनी नंगी आंखों से देख सकता था। यह एक युवा 9 नियोनेट था। इसके शरीर पर खून जैसी लाल धारियां थीं। इस निशान से हल्की चमक निकल रही थी और ये यून समझ गया कि यह 9 नियोनेट के विकास से संबंधित एक जीवन शक्ति का प्रतीक है। एक बार जब ये प्रक्रिया पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी तो यह एक दिव्य विपत्ति को जन्म देगी। स्वर्गीय आपदा से परिपक्व होने के बाद ये प्रतिरूप एक ऐसा दाव प्रतिरूप बन जाएगा जो अपने भीतर स्वर्ग पृथ्वी के महान दाव को समाहित कर लेगा। ऐसे दाव प्रतिरूप के कारण 9 नवजात शिशुओं की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। एक 9 नवजात शिशु के जीवनकाल में अधिकतम 9 स्वर्ग पृथ्वी दाव पैटर्न हो सकते हैं। और ये यून से पहले के 9 नवजात शिशुओं ने एक भी स्वर्गीय आपदा का अनुभव नहीं किया था।
एक नाइन नियोनेट जिसने स्वर्गीय विपत्ति का अनुभव नहीं किया था, वह प्रकृति के नियमों को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उसका खतरा काफी कम था। हालांकि नाइन नियोनेट का शक्तिशाली शरीर ही अपने आप में भयावह था। पहले के तीनों समुद्री अधिपति उस क्षण पीछे हट गए जब यह नवजात शिशु प्रकट हुआ। ये यून ने स्थिति का तुरंत विश्लेषण किया और ठीक उसी क्षण नवजात शिशुओं ने अचानक हमला कर दिया। एक बच्चे की चीख जैसी तीखी आवाज सीधे उसके कान में पड़ी। चीख से यून के चारों ओर का उच्च दबाव वाला समुद्री जल जोर से गूंजने लगा, मानो उबल रहा हो। समुद्र के पानी से बनी तेज तलवार ने यून पर वार किया और चारों ओर से उस पर तीव्र दबाव छा गया। यून ने अपनी निगाहें केंद्रित कर ली। समुद्र में उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी युवांची ऊर्जा के प्रवाह के साथ उसने अपने शरीर के चारों ओर युवांची ऊर्जा की एक सुरक्षात्मक परत बना ली। बम 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 बिजली कड़कने जैसी तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। समुद्र का पानी यून के चारों ओर बेतहाशा घूमता हुआ उफान मार रहा था, मानो वह एक विशाल भंवर बन गया हो। यून के लिए भंवर के बीच खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। उसका शरीर सुनहरी चमकती सूर्य किरणों से दमक रहा था। गहरे अंधेरे समुद्र में उसकी उपस्थिति अत्यंत आकर्षक थी। इसी क्षण एक परछाई शांत समुद्री जल को तेजी से चीरती हुई गुजरी। समुद्र के पानी से एक ठंडी अकेली आंख निकली और उसने यून को घूर कर देखा। नवजात शिशुओं में से एक के सिर ने यून पर जोरदार प्रहार किया। उसका सरपनुमा मुख खुल गया और एक काली जीभ भी यून पर झपटी। हालांकि उसकी युवांची ने तुरंत ही मछली जैसी दुर्गंध को रोक दिया, फिर भी वह उसकी सूंघने की क्षमता पर हावी हो गई। यह दुर्गंध अत्यंत विषैली थी। इसे सूंघने वाले लोगों को तेज सिरदर्द होता था और उनकी नसें अवरुद्ध हो जाती थीं, जिसके परिणामस्वरूप वे प्रतिरोधक क्षमता खो देते थे। यून ने युवांची एकत्रित की और अपनी शुद्ध यांग युवांची का उपयोग किया। शुद्ध यांग जहरीली गैसों को वश में करने में सबसे अच्छी होती है, इसलिए पल भर में सारी जहरीली गैस शुद्ध यांग युवांची द्वारा नीले धुएं में बदल गई। जैसे ही यून ने अपने शरीर में मौजूद जहरीली गैस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, नवजात शिशु की सर्प जीभ बिजली की तरह भंवर में घुस गई और यून की सुरक्षात्मक युवांची को भेद डाला। यून की पुतलियां सिकुड़ गईं। इतनी जल्दी जीभ के प्रवेश से जो पानी की बूंदें उछली, वे जानलेवा प्रक्षेप्य की तरह थीं। धत्तेरे की मृत्यु को निकट आते देख यून ने टूटी हुई तलवार का उपयोग करके सर्प की जीभ को रोका। जैसे ही उसने पानी की बूंदों को वाष्पीकृत किया, उसके शरीर से शुद्ध यांग युवांची का प्रवाह प्रवाहित हुआ। सर्प की जीभ अजेय थी, लेकिन यून फिर भी अपनी छोटी टूटी हुई तलवार से उसे रोकने में कामयाब रहा, जिससे तलवारों के टकराने की एक स्पष्ट कर्कश ध्वनि गूंज उठी। यून की युवांची ऊर्जा ज्वार की बाढ़ की तरह तुरंत बाहर निकल गई। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ सुन्न हो गया। एक विशाल गोलाकार लहर दूर तक फैल गई, जिसके केंद्र में वह व्यक्ति था और वह लहर बहुत दूर तक जाती रही। जैसे ही दूर स्थित मछलियां पानी की लहर के संपर्क में आईं, वे तुरंत खून के विशाल बादलों में बदल गईं। सर्प की जीभ से हुआ हमला इतना भयानक था। पीछे हटना, उद्धरण चिन्ह। यून तुरंत पीछे हट गया। जैसे ही वह अपनी जगह से उठा, एक परछाई ने उस जगह पर वार किया जहां वह कुछ पल पहले था। सिर ऊपर उठा हुआ था और उसकी निगाहें ठंडी थीं। उसके सिर के ऊपर मौजूद एकमात्र सींग से एक भयावह लेकिन तीखी आभा निकल रही थी। बाल बच गया। यून ने अपनी निगाहें गड़ा दी। नाइन नियोनेट के हमले एक के बाद एक ताबड़तोड़ थे और पलक झपकते ही हो जाते थे। अगर उसे एक पल पहले भी चोट लग जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। महज कुछ ही सेकंड में यून जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रस्सी पर 2 बार चल चुकी थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो उसके लिए इस जुर्माने से बच पाना नामुमकिन था। यून की दृष्टि नवजात शिशुओं पर पड़ी। 2 हमलों के बाद भी उस भयानक जानवर को यह एहसास होने पर कि वह नन्हा इंसान अभी भी जीवित है, वह भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि इसने अपने हमले में जरा भी संकोच नहीं किया। इसने अपनी मोटी पूंछ को घुमाया, जिससे समुद्र का पानी तेजी से उमड़ा। पानी के तेज बहाव ने गहरे समुद्र के उच्च दबाव में एक भयंकर तूफान का रूप ले लिया। इस तूफान ने यून को घेर लिया और एक भयानक चीरने वाली शक्ति ने उस पर हमला कर दिया। यून की सुरक्षात्मक युवांची तूफान के दौरान लगभग टूट गई थी। जैसे ही उसकी सुरक्षात्मक युवांची में कोई दरार आई, उसका शरीर उस बल का सामना करने में असमर्थ हो गया। नवजात शिशु का शरीर समय समय पर भंवर के भीतर फिर से प्रकट होता था, और जब भी वह प्रकट होता था, उसकी विशाल आंखें यून को घूरती रहती थीं। नवजात शिशुओं में से एक का सिर अचानक भंवर में जा गिरा। एक सुनहरी किरण चमकी। जैसे ही नवजात शिशु का सिर प्रकट हुआ, यून ने अपना सूर्य तीव्रक मृत्यु धनुष खोला और एक तीर चलाया। शुद्ध यांग युवान ऊर्जा सीधे नवजात शिशु की लंबी गर्दन पर जा लगी। दर्द महसूस करते हुए नवजात शिशु ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी, क्योंकि समुद्र का पानी अशांत हो गया था। यून के कानों से तुरंत खून बहने लगा। हालांकि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने शरीर को अचानक मोड़ते हुए उसने सूर्य की 9 मौतों को भेदने वाले धनुष को एक बार फिर भंवर के भीतर खींच लिया। वूश वूश वूश, लगातार 3 सुनहरी किरणें, हर किरण उस नाइन नियोनेट के सिर पर लगी जिसने भंवर के अंदर झांका था। नवजात शिशु का शरीर चीखते चिल्लाते इधर उधर छटपटाने लगा। भयानक ध्वनि तरंगे सैकड़ों मील दूर तक फैल गईं। इस ध्वनि तरंग से अनगिनत मछलियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। यहाँ तक कि 50 किलोमीटर दूर स्थित कुछ समुद्री जीव भी इस प्रचंड ध्वनि को सहन नहीं कर सके और उनके अनफटने से उनकी मृत्यु हो गई। यून की सुरक्षात्मक युवांची बेचैन हो गई, क्योंकि उसके शरीर पर कई खून से लथपथ घाव दिखाई दिए। धनुष की डोरी खोलने के लिए उसने जिन उंगलियों और बांह का इस्तेमाल किया था, उन पर फटने के निशान दिख रहे थे और घावों से खून बह रहा था। सूर्य को निशाना बनाना और लगातार 9 मृत्यु धनुष चलाना ये उनके हाथ पर बहुत बड़ा बोझ था। और यद्यपि नवजात शिशु को तीर से 3 बार चोट लगी थी, लेकिन उसकी चोटें यून की चोटों की तुलना में कम गंभीर थीं।
ये यून द्वारा 9 नवजात शिशुओं पर किए गए हमले में सबसे ज्यादा घायल होने वाला व्यक्ति स्वयं ये यून ही था। इस तरह की असाधारण शारीरिक रक्षा प्रणाली ने इसे लगभग नामुमकिन बना दिया था। ये यून ने दांत पीसते हुए कहा, उसका शरीर खून से लथपथ था। 9 नवजात शिशुओं के पीछे हटने का फायदा उठाते हुए उसने अचानक अपनी युआनची का संचार किया और गोल्डन क्रॉस अनशिफ्ट गति तकनीक का उपयोग करके पीछे हट गया। वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसके आगे और पीछे समुद्र का पानी फट गया था, क्योंकि 9 नवजात शिशुओं के अन्य प्रमुख भी उसी की ओर निशाना साधे हुए थे। ये यून ने अपने गोल्डन क्रॉस अनशिफ्ट को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया और निर्णायक क्षण में उसका शरीर प्रकाश के द्वार में विलीन होने में कामयाब रहा। बूम बूम बूम, महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रकाश द्वार सभी हमलों को झेल गया। यद्यपि 9 नवजात अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को हिला नहीं पाए। जैसे ही वह प्रकाश के द्वार से गुजरा, ये यून ने तुरंत एक प्राचीन अवशेष निकाला और उसे निगल लिया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और रोशनी के द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। समुद्र की 1 लाख फीट गहराई में ये यून जानता था कि वह 9 नवजात शिशुओं का मुकाबला नहीं कर सकता। युद्ध के मैदान के रूप में उसकी पहली पसंद महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र था। केवल यही उसे 9 नियोनेट से लड़ने का मौका मिला। हालांकि 9 नियोनेट में एक निश्चित स्तर की बुद्धि थी। अगर ये यून शुरुआत में ही प्रकाश के द्वार से निकल जाता तो 9 नियोनेट शायद उसका पीछा नहीं करता। ये यून ने एक बार 9 नियोनेट से लड़ाई की थी, जिसमें वह घायल हो गया था और 9 नियोनेट उससे बेहद क्रोधित हो गया था। जब ये यून द्वारा प्रदर्शित शक्ति 9 नवजात शिशु के मुकाबले की नहीं थी, फिर भी उसे घायल करने से यह बहुत संभव है कि वह क्रोध के कारण उसका पीछा करेगा। ये यून की योजना थी और यही वह सबसे बड़ा सहारा था जिस पर ये यून ने 10,000 आपदा सागर में अकेले लड़ने का साहस करने के लिए भरोसा किया था। अध्याय 577, 9 नवजात शिशुओं से मुकाबला। समुद्र की गहराई में 9 नवजात शिशु अपनी 19 आंखों से प्रकाश के द्वार को ध्यान से देख रहा था। वह क्रोधित था। इस मनुष्य ने न केवल इसे कष्ट पहुंचाया था, बल्कि इसकी कुछ ऊर्जा और रक्त भी नष्ट कर दिया था। 9 नवजात शिशु को अपनी खोई हुई ऊर्जा की भरपाई के लिए कई दिव्य खजाने खाने पड़ेंगे। अगम्य सागर में समुद्र का ये क्षेत्र काफी बंजर था। स्वर्ग पृथ्वी युआन की हुई अपेक्षाकृत पतली थी, तो क्या उसे कोई दिव्य खजाना मिल सकता था? कठिन। अधिकांश समय अगम्य सागर के निर्जन जीव अपने विकास में सहायता के लिए सांसारिक सार को अवशोषित करने या उन निर्जन जीवों के शरीर से ऊर्जा प्राप्त करने पर निर्भर रहते थे जिनका वे भोजन करते थे। और अब 9 नवजात शिशुओं की दिव्य विपत्ति निकट थी। यह ऊर्जा का एक अंश भी व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था, इसलिए यह ऊर्जा का संचय कर रहा था ताकि अपने जीवन की पहली विपत्ति का सामना कर सके। इसी कारण शुद्ध ऊर्जा का अनुभव करते ही यह गहरे लोकों से यहाँ आ पहुंचा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका शिकार असफल हो जाएगा और इसके बजाय उसे भारी मात्रा में ऊर्जा का नुकसान उठाना पड़ा। 9 नवजात शिशु इसे कैसे सहन कर सकते थे? 9 नवजात शिशु आक्रोश से महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को घूर रहे थे। उन्हें प्रवेश द्वार से आती हुई एक समृद्ध स्वर्ग पृथ्वी युआन की हुई ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। इसमें आम निर्जन जानवरों से कहीं अधिक बुद्धि थी, इसलिए यह प्रवेश द्वार से ही संभावित खतरे को भांप सकता था और यह उस दुर्गम सागर जितना सुरक्षित नहीं था जिससे यह परिचित था। हालांकि यदि यह प्रवेश नहीं करता तो इसे होने वाली हानि इसे क्रोधित कर देती, और इसकी संचित ऊर्जा भी स्वर्गीय आपदा का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। स्वर्गिक विपत्ति के आने और उसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने का इंतजार करने के बजाय उसके लिए दांव लगाना बेहतर था। 9 नवजात शिशु चीख उठा क्योंकि उसके विशाल शरीर के कारण समुद्र का पानी एक सफेद रेखा में विभाजित हो गया और वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार में घुस गया। विंग अंतरिक्ष में ले जाए जाने के दौरान 9 नियोनेट को चक्कर आने लगे। पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। वह उच्च दबाव वाले गहरे समुद्र से निकलकर महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच गया। 9वां नवजात शिशु इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि उसमें बुद्धि थी, लेकिन वह कभी गहरे समुद्र से बाहर नहीं निकला था। गहरे समुद्र में 9 नवजात प्राणियों पर अत्यधिक दबाव था, लेकिन अब महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अचानक टेलीपोर्टेशन के साथ यदि यह कोई शक्तिहीन निर्जन प्राणी होता तो यह पल भर में मांस के टुकड़ों में बिखर जाता। यद्यपि 9वें नवजात शिशु का शरीर मजबूत था और वह दबाव में अचानक हुए परिवर्तन से भयभीत नहीं था, फिर भी दबाव में अचानक आए अंतर के कारण उसकी रक्त वाहिकाएं फैल गई क्योंकि बड़ी मात्रा में रक्त उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हुआ। इससे उसका दिमाग क्षण भर के लिए सुन्न हो गया। ठीक उसी क्षण अचानक कहीं से एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी किरण एक तरफ से अंतरिक्ष को चीरती हुई आई। यह युआनची से संघनित एक शुद्ध यान तीर था। यह आगे बढ़ा और इसके पीछे एक भयानक ध्वनि विस्फोट हुआ। वातावरण के चीर-फाड़ होने के साथ ही तीर आग की लपटों में जलता हुआ 9 नवजात शिशुओं की छाती में जा लगा। 9 नवजात शिशुओं से लगभग 200 फीट की दूरी पर ये यून सूर्य द्वारा 9 मृत्युओं को भेदने वाले धनुष को हाथ में लिए खड़ा था। उसने वह तीर चलाया। कुछ समय तक ऊर्जा एकत्रित करने के बाद उन्होंने महान महारानी हृदय सूत्र को पूरी तरह से शक्ति प्रदान की और शक्तिशाली शुद्ध यान ऊर्जा को एकत्रित करके एक ऐसा तीर बनाया जो सूर्य प्रतीक 9 मृत्यु धनुष के समान था। धनुष की डोरी को खोलने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी और इससे ये उनकी बाकी मांसपेशियां लगभग फट गईं। हालांकि तीर चलाने का समय आने पर भी वह इंतजार कर रहा था। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब 9 नवजात शिशु महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रकट होंगे। उसने 9 नवजात शिशुओं की भयानक आक्रमण शक्ति का अनुभव किया था और मृत्यु के कगार पर पहुंचकर वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में भाग निकला था। लेकिन वह तुरंत पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने शांत होकर सही समय का इंतजार किया ताकि छुपकर हमला कर सके।
ये यून और 9 नियोनेट के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था, इसलिए वह 9 नियोनेट को वास्तव में घायल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। पेन, धनुष की डोरी के उछलने से एक जोरदार कंपन उत्पन्न हुई, जिससे ये उनकी उंगलियां कट गईं और खून के छींटे पड़ गए। हालांकि उसकी आंखें चमक रही थीं, इसलिए उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह तीर को टकटकी लगाकर देख रहा था। 9 नवजात शिशुओं के 9 सिरों में से यदि एक सिर काट दिया जाए तो उसकी जगह दूसरा सिर प्रकट हो जाएगा। इसलिए ये यून ने 9 नवजात शिशुओं के हृदय को अपना लक्ष्य चुना। और इस समय 9 नवजात शिशु, जिसने अभी अभी होश संभाला था, के पास इस तीर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गुस्से में दहाड़ मारी। धमाका, 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 धमाका। तीर उसके सीने में जा लगा और 9 नवजात शिशु के शरीर में युआनची का विस्फोट हुआ, जिससे भारी मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा फैल गई। 9 नवजात शिशु का मांस क्षत विक्षत हो गया और शल्क चारों ओर उड़ने लगे। ये यून के तीर ने 9 नवजात शिशु की विकृत शारीरिक सुरक्षा को भेद दिया था। तीर 9 नवजात शिशु के शरीर में धंस गया था। जैसे ही शुद्ध यांग ज्वालाएं आकाश में उठी और उन्होंने आकाश को अपनी चपेट में ले लिया, खून बहने लगा। 9 नवजात शिशु आग की लिपटों में बार बार रो रहे थे। वह आवाज अरबों बच्चों के रोने जैसी थी। भयानक ध्वनि तरंगे 1000 मील तक हर दिशा में फैल गईं। यह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में था। यदि ये तियान युआन लोक होता तो 9 नवजात शिशुओं की तीव्र गर्जना से पूरा शहर चकनाचूर हो सकता था। इस ध्वनि तरंग से शहर का हर जीव चूर चूर हो जाता। भयानक उद्धरण चिन्ह। ये यून पहले से ही तैयार था और उसने अपनी युआनची का उपयोग करके अपने पूरे शरीर को ढंक लिया था। फिर भी ध्वनि तरंगों के प्रभाव क्षेत्र में रहते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आंधी में फंसी एक छोटी नाव हो। ध्वनि तरंगे लगातार उस पर प्रहार कर रही थीं, जिससे उसके अंग मानो जलकर राख हो गए हों। इस बल के कारण उसने मुंह भर खून थूक दिया। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में भी लड़ाई पहले से ही ऐसी ही थी। अगर ये यून गहरे समुद्र में होता तो उसके जीतने का कोई मौका नहीं होता। हालांकि 9 नियोनेट की छाती में तीर से छेद हो गया था, लेकिन उसकी पर्याप्त जीवन शक्ति के सामने ये चोट नगण्य थी। ये यून भी इस बात से भली भांति परिचित था। तीर चलाने के बाद वह रुका नहीं। एक लंबी दहाड़ के साथ उसने हाथ में अनाम टूटी हुई तलवार लिए 9 नवजात शिशुओं पर हमला कर दिया। तलवार की एक किरण बिजली की तरह चमकी और आग के बीच से चीरते हुए 9 नवजात शिशुओं की छाती पर लगे घाव की ओर बढ़ी। तलवार की किरण शांत थी, लेकिन जब वह 9 नवजात शिशु की छाती पर लगे घाव में समा गई तो वह तुरंत हजारों सुईनुमा तलवार ऊर्जा में बदल गई, जिसने 9 नवजात शिशु के मांस को भेद दिया। 9 नवजात शिशुओं के 9 सिर सीधे खड़े थे। प्रत्येक सिर अपना दर्द और क्रोध प्रकट कर रहा था। बम बम बम। 9 नवजात शिशु इधर उधर उछल कूद कर रहे थे और अपनी पूंछ को बेतहाशा हिला रहे थे। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की भूमि अत्यंत मजबूत थी, लेकिन इस तरह के प्रभाव के बाद वह भी धीरे से कांप उठी। हालांकि इस समय ये यून पहले ही दूरी बना चुका था। उसने तलवार के हमले के परिणाम की ओर देखा तक नहीं। जब तक 9 नियोनेट सदमे से उबर पाया तब तक वह घृणास्पद इंसान उसके आसपास से गायब हो चुका था। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। हालांकि 9 नियोनेट की इंद्रियां बहुत तेज थीं। उसने हवा से ये यून की सांसों को भांप लिया और उसी दिशा में उसका पीछा करने लगा। 9वें नवजात शिशु को पहले कभी इतनी गंभीर चोटें नहीं लगी थीं। इस इंसान ने इसे सचमुच बहुत परेशान कर दिया था। ये यून ने गोल्डन क्रो सनशिफ्ट की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेजी से पलायन किया। वह एक पल भी नहीं रुका। उसे अपने पीछे से आती हुई गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि खतरा तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। हालांकि वह काफी तेजी से भाग निकला था, लेकिन 9 नियोनेट की जमीन पर चलने की गति अभी भी बेहद भयावह थी। और जिस दबाव का उसने सामना किया उससे उसे पता चल गया कि 9 नियोनेट उसे हर कीमत पर मारना चाहता है। ये यून ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपनी युआनची को अपनी पूरी क्षमता से प्रवाहित किया और अपने मन से एक डिस्क सरणी को नियंत्रित करते हुए गॉड एडवेंट टॉवर को आमंत्रित किया। बूम! एक विशालकाय मीनार आकाश से गिरी और ये यून के सामने आकर जा गिरी। ये यून की वर्तमान शक्ति के साथ वह अभी भी गॉड एडवेंट टॉवर का उपयोग हमले के रूप में करने में असमर्थ था, लेकिन उसके लिए इसकी उड़ान को नियंत्रित करना कोई समस्या नहीं थी। ये यून ने गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश कर लिया था। अध्याय 578 मृत्यु का रेगिस्तान। क्रोधित 9 नियोनेट ने ये यून का पीछा करते हुए ये यून को गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश करते देख भी नहीं रुका। वह तुरंत गॉड एडवेंट टॉवर में घुस गया। इस समय 9 नियोनेट के भीतर आदिम पशुवत प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। उसमें बुद्धि का कोई नामोनिशान नहीं बचा था। वह बस ये यून को निगल जाना चाहता था। धमाका, उद्धरण चिन्ह। घायल 9 नियोनेट गॉड एडवेंट टॉवर की सीढ़ियों से टकरा गया। हालांकि सीढ़ियां अपनी जगह पर स्थिर रहीं, बल्कि इससे 9 नियोनेट को बुरी तरह चोट लगी। गॉड एडवेंट टावर अत्यंत विशाल था और इसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री बेहद मजबूत थी। साथ ही इसकी शक्ति को सरणी तकनीकों द्वारा और भी बढ़ाया गया था। यद्यपि 9 नवजात शिशुओं की विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक थी, फिर भी वे गॉड एडवेंट टावर में हलचल नहीं मचा सके। इसलिए ये यून ने बिना किसी चिंता के उन्हें गॉड एडवेंट टावर में प्रवेश करने दिया। क्रोधित 9 नियोनेट के गॉड एडवेंट टावर में प्रवेश करने के बाद उसके 9 सिर चारों ओर घूम गए, क्योंकि उसकी 19 में से 18 आंखों ने अपने आसपास के हर कोने का जायजा लिया। हालांकि इसमें ये यून का कोई सुराग नहीं मिला। क्रोधित 9 नियोनेट ने अपनी पूंछ को बेतहाशा घुमाते हुए पूरे इलाके में फैला दिया, मानो वह जगह को तहस नहस कर देना चाहता हो। लेकिन जब उसकी पूंछ जमीन या दीवारों से टकराई तो वे अखंड रहीं। उन पर एक भी निशान नहीं पड़ा। इसके विपरीत 9 नियोनेट के शरीर पर मौजूद शल्क फट गए और खून बहने लगा। गुस्सा। 9 नवजात शिशुओं की आंखें खून जैसी लाल थीं। भव्य हॉल में घूमते हुए वह दहाड़ रहा था। उसका शरीर एक सुलगते ज्वालामुखी की तरह था जो किसी भी क्षण फट सकता था।
अचानक 9 नवजात शिशुओं ने ऊपर देखा और प्रकाश के उस द्वार को घूरने लगे जो ईश्वर आगमन टॉवर के दूसरे स्तर तक जाने का मार्ग प्रदान करता था। उस इंसान की मौजूदगी उस प्रकाश के द्वार से आती हुई प्रतीत हुई। 9 नवजात शिशु की आंखों में उग्रता की एक चमक दिखाई दी और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। इस समय गॉड एडवेंट टावर की 5वीं मंजिल पर ये यून एक प्रकाश द्वार के अचानक प्रकट होने के साथ ही परिचित yin yang साधना कक्ष में पहुंच गया। उसके पीछे का प्रकाश द्वार तुरंत गायब हो गया। ये साधना कक्ष वह स्थान था जहां ये यून और लिन शिंटोग ने एक साथ 6 साल बिताए थे। अब मैं कुछ देर के लिए आराम कर सकता हूँ। ये यून का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने मुंह से खून पोंछा। मौत के मुंह से कई बार गुजरने के बाद आखिरकार उसे यह मुकाम मिला था। उसके पीछे प्रकाश का द्वार ही नहीं बल्कि गॉड एडवेंट टॉवर और ग्रेट एम्प्रेस के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार भी कुछ क्षण पहले ही बंद हो गए थे। उसने 9 नवजात शिशुओं को गॉड एडवेंट टॉवर में बंद कर दिया था। अपनी इंद्रियों के अनुसार 9 नवजात शिशु पहले ही ईश्वर आगमन टावर के दूसरे तल के सुनसान इलाके में प्रकट हो चुके थे और प्रकाश के पहले द्वार से गुजरने के बाद ये यून ने उस द्वार को बंद कर दिया था। 9वां नवजात शिशु दूसरे स्तर पर फंसा हुआ था। वहां विशाल खाली जगह थी जिससे 9वां नवजात शिशु वहां बेकाबू हो गया। एक विचार के साथ गॉड एडवेंट टॉवर का एक होलोग्राम जिसे उसने परिष्कृत किया था ये उनके सामने मंडराने लगा। अपनी उंगलियों से डिस्केरे को हल्के से छूते ही डिस्केरे से प्रकाश की एक धारा निकली। इसके बाद ये यून ने 9 नवजात शिशुओं के बारे में सोचना बंद कर दिया। वह पैर मोड़कर जमीन पर बैठ गया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे स्तर की सुनसान भूमि में 9 नियोनिट तेजी से इधर उधर घूम रहा था। उसके प्रकट होने से अनेक निर्जन प्राणी भय से कांप उठे। वे अपनी अपनी गुफाओं में छिप गए और हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पाए। 9 नवजात शिशु जमीन पर उग्र भाव से लौट रहे थे और बेचैनी से यून के निशान ढूंढ रहे थे। जब यह अंदर दाखिल हुआ तब भी इसे कहीं न कहीं से यून की उपस्थिति का आभास हो रहा था, लेकिन पलक झपकते ही यून पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब हो गई। इससे 9वां नवजात शिशु बेहद उत्तेजित हो गया। एक प्लवक जैसे जीव ने जिसे वह आसानी से निगल सकता था उसे इतनी गंभीर चोटें पहुंचाई थी। फिर भी इतनी दूर तक उसका पीछा करने के बाद भी वह उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया था। 9 नवजात शिशुओं की बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें धीरे धीरे यह एहसास हो गया कि उन्हें उस तुच्छ मनुष्य ने मूर्ख बना दिया था। उसने क्रोध में आकर अपने सामने सब कुछ नष्ट कर दिया। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन अचानक वह रेगिस्तान के एक हिस्से में प्रवेश कर गया। ये रेगिस्तान अंतहीन था और बेहद गर्म था। रेगिस्तान में प्रवेश करते ही 9 नवजात शिशु खो गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे की वीरान भूमि गायब हो चुकी थी। उसे याद था कि वह अभी अभी रेगिस्तान में घुसा था और तर्कसंगत रूप से उसे अभी भी उन वीरान भूमि की ओर लौटने का रास्ता दिखाई दे रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो रेगिस्तान अचानक फैल गया हो और उसने मूल वीरान भूमि का स्थान ले लिया हो। 9वें नवजात शिशु को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब वह क्रोधित और घबराया हुआ था। वह दहाड़ने लगा और भागने लगा। उसे इस रेगिस्तान से सहज भय महसूस हो रहा था। वह इससे भागना चाहता था, लेकिन चाहे वह कितनी भी दूर भागे रेगिस्तान का कोई अंत नहीं था। समय बीतने के साथ साथ उस इंसान का कोई निशान नहीं बचा और 9 नियोनेट के घाव भी नहीं भरे। खून लगातार बहता रहा जिससे पीली रेत लाल हो गई। सीने में दर्द बना रहा, कम होने के कोई आसार नहीं थे। 9वें नवजात शिशु की आंखों में संदेह के भाव उभर आए और वह स्तब्ध रह गया। उसके शरीर की ठीक होने की दर अद्भुत थी और सिद्धांत रूप में घाव ठीक हो जाने चाहिए थे, लेकिन वे अभी तक ठीक नहीं हुए थे। जब 9 नवजात शिशु इस बारे में सोच रहा था तो उसने अपने 9 मुंह खोले और हवा अंदर खींची। जब तक ये पर्याप्त सांसारिक सार को अवशोषित करता रहेगा इसके घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके निर्जन जीव जंतु और एक निश्चित साधना स्तर तक पहुंच चुके मनुष्य कुछ भी खाने से बच सकते थे। वे बिना सांस लिए भी जीवित रह सकते थे। उनके शरीर में स्वयं को ठीक करने की शक्तिशाली क्षमता थी, जिससे वे कई चोटों को स्वयं ही ठीक कर लेते थे। लेकिन इस परिदृश्य की एक पूर्व धारणा थी। वह ये थी कि व्यक्ति को स्वर्ग पृथ्वी की ऊर्जाओं के साथ संपर्क स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। योद्धा युवांची का उत्सर्जन करते थे, जबकि निर्जन पशु सांसारिक सार को अवशोषित करते थे। यही वह ऊर्जा का स्रोत था जो उनके जीवन को शक्ति प्रदान करती थी। यदि यह संबंध टूट जाए तो सबसे शक्तिशाली योद्धा और सबसे खूंखार निर्जन जानवर भी धीरे धीरे अपने शरीर की ऊर्जा खो देंगे। उनकी जीवन शक्ति कमजोर होती जाएगी और अंततः ऊर्जा की कमी से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये वही सिद्धांत था जिसके तहत मनुष्य भूख से मर जाते थे, और इसी कारण से इस सागर को अगम्य सागर नाम दिया गया। यदि कोई इस अगम्य सागर में बहुत दूर तक चला जाता तो उसकी स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा लगातार कम होती जाती। तब बिना किसी सहायक या समर्थन के एक महान सम्राट भी इसके सामने शक्तिहीन हो जाता। एक बार जब व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा खो देता तो वह अपनी सभी जादुई शक्तियों को भी खो देता। अतः 9 नवजात शिशु, जिसने अपना सारा जीवन अगम्य सागर में बिताया था, महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र में व्याप्त शुद्ध ऊर्जा से इतना मोहित हो गया कि उसे लगा कि वह इस ऊर्जा के बल पर किसी भी दिव्य आपदा से सफलतापूर्वक बच सकता है। लेकिन अब जब इसने रेगिस्तान से सांसारिक सार को आत्मसात करने के प्रयास में अपना मुंह खोला तो ये जम गया। इसकी 19 आंखें अपनी जगह पर स्थिर रहीं। कुछ क्षणों के लिए वह स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी गर्दनें दोबारा फैलाई और हवा अंदर लेने की कोशिश की। 9 नवजात शिशुओं के चूषण से रेत के टीले हिलने लगे और तेज हवा चलने लगी। जमीन पर पड़ी रेत उड़ने लगी। हालांकि जिसे वह अवशोषित करना चाहता था वह अस्तित्व में ही नहीं था। इस दुनिया में हवा, आकाश और पीली रेत तो थी, लेकिन इसमें स्वर्ग पृथ्वी की ऊर्जा का एक अंश भी नहीं था। 9 नवजात शिशु की छाती से अभी भी खून बह रहा था। ऊर्जा के अभाव में उसके घाव भरने में और भी अधिक समय लगेगा, क्योंकि उसके शरीर की ऊर्जा और रक्त लगातार कम होते जा रहे थे।
समय के साथ वह और भी कमजोर होता जाएगा, लेकिन उस अगम्य सागर के सबसे गहरे छोरों पर भी स्वर्ग पृथ्वी ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा मौजूद होगी। 9 नवजात शिशुओं ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी खतरनाक जगह में प्रवेश करेंगे। 9 नवजात प्राणियों को अचानक अभूतपूर्व खतरे का एहसास हुआ। इस शक्तिशाली निर्जन प्राणी को भय का अनुभव हुआ। विशाल भूभाग पर उन्मादपूर्वक दौड़ते हुए इसने अपने 9 सिर ऊंचे उठा लिए। स्वर्ग पृथ्वी के सार को खोजने के प्रयास में सर्प के मुख लगातार खुलते रहे, लेकिन इन सब प्रयासों का कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक 7 दिन बीत गए और 9 नियोनेट अभी भी इधर उधर खोजबीन कर रहा था। इस समय उसे ही उनसे कोई लेना देना नहीं था। वह बस इस मौत के रेगिस्तान से निकलना चाहता था। पिछले 7 दिनों से यह अपने शरीर में संचित ऊर्जा का उपयोग करके ही अपना जीवन बनाए रखने में सक्षम था। जैसे जैसे भूख बढ़ती गई उसके शरीर में ऊर्जा कम होती गई। उसके शरीर पर मौजूद शक फीके पड़ने लगे। उसकी आभा भी काफी कमजोर हो गई थी। अब जब वह एक रेत के टीले को पार कर रहा था जिसे वह रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए अनगिनत बार पार कर चुका था, तभी अचानक एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। प्रकाश का वह बिंदु तेजी से फैलकर प्रकाश के द्वार में तब्दील हो गया, क्योंकि उससे शुद्ध ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। 9 नवजात शिशुओं के 9 सिर तुरंत उसकी ओर मुड़ गए। उसने एक मनुष्य को हाथ में सुनहरा धनुष लिए हुए प्रकाश के द्वार से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। वह तो इंसान ही था। 9 नवजात शिशुओं की 19 आंखें तुरंत लाल हो गईं। 7 दिनों से दबा हुआ क्रोध पल भर में फूट पड़ा। उसे हल्का सा आभास हो गया था कि इस इंसान ने उसे रेगिस्तान में फंसा लिया है, और यह इंसान रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता जरूर जानता था। अध्याय 579 जीवन का पशु चिन्ह। ये यून सीधा खड़ा हो गया और सूर्य तीरंदाजी 9 मृत्यु धनुष को पकड़े हुए उसकी युवांची में हलचल मच गई। 7 दिनों के आराम ने उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने और अपनी सर्वोत्तम स्थिति में वापस आने में सक्षम बनाया, और पहले की तुलना में उनमें थोड़ा सुधार भी हुआ था। 9 नवजात शिशुओं के साथ जीवन मरण की लड़ाई ने यी यून को अपनी मार्शल आर्ट के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद की। जब 9 नवजात शिशु ने यी यून को देखा तो उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि ऐसा लग रहा था मानो वे फट जाएंगी। इस इंसान की वजह से ही यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई। इसे स्वर्ग पृथ्वी युवांची की सख्त जरूरत थी। इस इंसान को खा लेने से इसे कुछ हद तक इसकी पूर्ति हो जाएगी। 9 नवजात शिशुओं ने यी यून पर झपट्टा मारा। मर जा। ये यून की आंखें चमक उठी और उसने सूर्य तीरंदाजी 9 मृत्यु धनुष खोलकर शुद्ध यान तीर चलाया। तीर सीधे 9 नवजात शिशुओं के दिल पर जा लगा। 9 नवजात शिशु अब तीर से डरने लगा था। अपनी ओर आता तीर देखकर वह झट से बच निकला। उसे पता था कि अगर उसके शरीर पर एक और घाव हो गया तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी और इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। जैसे ही 9 नवजात शिशु चकमा खाए, ये यून ने अज्ञात टूटी हुई तलवार निकाली और वार किया। पल भर में रेगिस्तान के ऊपर चमकता सूरज ये यून की तलवार में समाहित होता हुआ प्रतीत हुआ और तलवार की एक किरण ने 9 नवजात शिशुओं के शरीर को चीर दिया। जैसे ही ऊर्जा का प्रवाह उमड़ा, 9 नवजात शिशु ने उन्मादपूर्वक दहाड़ मारी। उसके 9 सिरों ने अपने अपने जबड़े खोले और उनमें से आग की लपटें, बर्फ के टुकड़े और बैंगनी बिजली निकली। 9 नवजात शिशु स्वर्ग पृथ्वी नियमों का प्रिय था। इसके 9 सिरों में से प्रत्येक 9 नियमों में से एक को नियंत्रित करता था। इन 9 नियमों में 5 तत्व धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, साथ ही सृजन के नियम वायु, वर्षा, गरज, बिजली शामिल थे। वे ठीक 9 थे। एक बार हमला करने के बाद ये यून तुरंत पीछे हट गया। 9 नवजात शिशुओं के उन्मत्त हमलों ने उसकी सुरक्षात्मक युवांची पर अत्यधिक दबाव डाला। इससे उसका रक्त अशांत हो गया और उसे मामूली चोटें आईं। हालांकि 9 नियोनेट को कहीं अधिक गंभीर चोटें आई थीं। ये यून ने उसकी छाती पर गहरा घाव कर दिया था। पहले से ही घायल 9 नियोनेट के शरीर पर एक और घाव जुड़ गया। हम किसी और दिन लड़ेंगे। ये यून जोर से हंसा और आसमान में उछलकर गायब हो गया। 9 नवजात शिशु ने जोर से चीख मारी। उसका विशाल शरीर हवा में मंडराने लगा और उसने ये यून पर हमला कर दिया। हालांकि ये यून के गायब हो जाने से उसकी मोटी पूंछ खाली अंतरिक्ष में तेजी से फैल गई। वह गायब हो गया था। 9 नवजात शिशु ने हैरानी से देखा। यह प्लैंकेटन उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। वह क्रोधित होकर उस शून्य पर उन्मादपूर्वक हमला करने लगा जहां ये यून गायब हो गई थी। उसने विशाल रेगिस्तान पर अपने पंजों के निशान छोड़ते हुए रेत के टीलों को उखाड़ फेंका। हालांकि इसने तुरंत खुद को शांत कर लिया। इसे पता था कि स्वर्ग पृथ्वी के सार के बिना ऊर्जा बर्बाद करना आत्महत्या के समान था। जैसे जैसे इसकी जीवन शक्ति कमजोर होती जाएगी, इसके घाव और भी गंभीर होते जाएंगे। इस समय ये यून गॉड एडवेंट टावर के 5वें तल पर लौट चुका था। उसने अपनी चोटों की जांच की और आह भरे बिना नहीं रह सका। 9 नियोनेट सचमुच बहुत भयानक था। इतनी बुरी तरह कमजोर होने के बावजूद भी उसमें इतनी जबरदस्त आक्रमण शक्ति थी। वह पालथी मारकर बैठ गया और एक अवशेष को निगल गया। ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हें फिर से ढूंढूंगा। ये यून ने अपनी आंखें बंद कर ली। 3 दिन बाद ये यून एक बार फिर 9 नवजात शिशुओं के सामने प्रकट हुई। इस बार 9 नियोनेट और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। ये लंबे समय से ये यून के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि ये यून ने भी वही रणनीति अपनाई। उसने एक तीर चलाया और अपनी तलवार से उस पर वार किया, फिर अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए शून्य में प्रकट हुए प्रकाश के द्वार में छलांग लगा दी। वह विशाल भूमि ये यून की तलवार के निशानों और 9 नवजात शिशुओं के खून से लथपथ थी। 9 नवजात शिशु बेहद क्रोधित था, लेकिन वह शक्तिहीन था। इस बार तो 9 नियोनेट ने क्रोध भी नहीं दिखाया। उसे पता था कि वह बेकार है। 2 दिन बाद ये यून तीसरी बार प्रकट हुई। 9 नवजात शिशुओं से लड़ते समय ये यून को कम चोटें आईं। उसके ठीक होने की गति भी तेज हो गई। 9 नवजात शिशुओं के साथ उसकी लड़ाइयों के बीच का समय अंतराल भी कम हो गया। जहां तक 9 नियोनेट की बात है, उसकी चोटें और भी गंभीर हो गई थी और लड़ाइयों में उसकी ऊर्जा कम होने लगी थी।
यह अगम्य सागर का अधिपति था, समुद्र तल का एक भयंकर निर्जन जानवर था, और स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के समर्थन के बिना भी यह एक ऐसी शक्ति थी जिससे निपटना आसान नहीं था। हालांकि ये व्यक्ति अपनी मर्जी से आता जाता था। उसके जाने का तरीका अजीब था। वह बिना किसी चेतावनी के आता और बिना कोई निशान छोड़े चला जाता था, और उसके हमले पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। नाइन नियोनित बुद्धिमान था, उसने पहले ही भांप लिया था कि यह मनुष्य अपनी तलवार और कृपाण तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए उसके हमलों और नियमों की पूरी तरह से जांच कर रहा है। इसलिए उसके हमले दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। अंततः ये यून दिन में 2 बार वहां जा सकती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वह 9 नवजात शिशुओं के सामने दोबारा पेश होने से पहले 1 घंटे तक आराम करता था। 9 नवजात शिशु पहले तो गुस्से में ये यून के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ये आशा करने लगे कि ये यून प्रकट न हो, और अंत में उस क्षण जब ये यून प्रकट होने ही वाला था, वे चिंतित और भयभीत महसूस करने लगे। जब ये यून अंततः दोबारा प्रकट हुई, तब तक वह जमीन पर गिर चुकी थी। ओह, क्या आपने विरोध करना छोड़ दिया है? उद्धरण चिन्ह। ये यून हवा में मंडराते हुए अपने हाथ में अज्ञात टूटी हुई तलवार पकड़े हुए था, जबकि नाइन नियोनित जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके 9 सिरों में से कोई भी नहीं हिल रहा था। क्या तुमने अपने भाग्य के आगे घुटने टेक दिए हैं? ये यून 9 नवजात शिशुओं के सामने उतरी। उनमें से एक नवजात शिशु ने अपना सिर घुमाया और अपनी इकलौती आंख से ये यून को देखा। उसकी निगाहें एकदम खाली थी, उनमें कोई चमक नहीं थी। ये यून ने कुछ देर विचार करने के बाद 9 नवजात शिशुओं को एक अवशेष फेंक दिया। हालांकि 9वें नवजात शिशु ने उसकी ओर देखा तक नहीं। क्या तुम अपनी युवांची को पुनः प्राप्त करने का मौका भी नहीं चाहते? ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। 9 नवजात शिशु स्पष्ट रूप से अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, और इतना ही नहीं, उसने लड़ने की अपनी सारी इच्छाशक्ति पूरी तरह से खो दी थी। उसे ये भी पता था कि उस अवशेष को निगलना व्यर्थ था। भला ये धूर्त मनुष्य, जिसके पास हर तरह के कुटिल साधन थे, उसे मुक्ति कैसे दे सकता था? वह पहले से ही ये यून से डरा हुआ था और केवल मृत्यु की कामना कर रहा था। अगर ये यून अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार भी कर दे तो भी वह रत्ती भर भी नहीं हिलेगा। ये यून वहीं खड़ा रहा और उन 9 नवजात शिशुओं को देखता रहा जिनकी प्रतिरोध करने की सारी क्षमता समाप्त हो चुकी थी। हालांकि उसके मन में विजय का कोई सुख नहीं था। 9 नवजात शिशुओं के उसके हाथों में आने का कारण अंततः स्वर्गीय मार्ग का दबाव ही था। 9 दिव्य विपत्तियां 9 अभिशापों के समान थी जिन्होंने इसे अवरुद्ध कर रखा था। इसने 9 नवजात शिशुओं को निरंतर विकसित और परिपक्व होने के लिए बाध्य किया। इसने अपना पूरा जीवन अगम्य सागर में दिव्य खजानों की खोज में बिताया, ताकि यह अपनी क्षमता को साकार कर सके, और इसी कारण इसने हर तरह के जोखिम उठाए। परिणाम स्वरूप इसने गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश करने का जोखिम उठाया और अंततः ये उनके हाथों में आ गिरा, जो इससे कहीं अधिक कमजोर था। 9 नवजात शिशु ने अपने पूरे जीवन भर कठिन संघर्ष किया था, लेकिन फिर भी तियान युआन दुनिया में पाए जाने वाले स्वर्गीय खजाने भी उसके लिए एक स्वर्गीय आपदा से सफलतापूर्वक बचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये 9 सिर वाले हाइड्रा प्रजाति में शाही वंश का था, लेकिन गलत दुनिया में जन्म लेने के कारण इसका अंत दुखद होना तय था। ये यून को इस 9 नवजात शिशु में खुद की कुछ झलक दिखाई दी। वह भी अपनी जीवन परिस्थितियों से विवश था। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना था, अन्यथा उसका अंत राख में बदल जाता। ये यून अपने हाथ में अनाम टूटी हुई तलवार लिए 9 नवजात शिशुओं के 9 प्रमुखों की ओर बढ़ा। इस तलवार ने पहले देवताओं को मारा था, और इससे ऊर्जा खो चुके 9 नवजात शिशुओं को मारना अत्यंत आसान होगा। हालांकि ये यून की उसे मारने की कोई योजना नहीं थी। टोटेम की विशिष्ट रहस्यवादी तकनीकों में पशु चिन्ह को संघनित करने के लिए पशु को मारना आवश्यक होता था। हालांकि 10,000 पशु टोटेम में 2 प्रकार के पशु चिन्ह दर्ज थे। एक था मृत्यु का पशु चिन्ह, जबकि दूसरा था जीवन का पशु चिन्ह। अध्याय 580 उपज। मृत्यु का पशु चिन्ह अन्य टोटेम रहस्यमयी तकनीकों के समान था। इसे किसी निर्जन पशु को मारकर उससे जीवन का सार निकालकर और उस जीवन सार को अपने शरीर में समाहित करके प्राप्त किया जाता था। इससे पहले जब यून ने स्वर्ण कौवे प्रजाति को मारा था, तो उसने अपने पहलू टोटेम को संघनित करने के लिए मृत्यु के पशु चिन्ह का उपयोग किया था। दरअसल ताया दिव्य साम्राज्य के पास मौजूद 10,000 पशु टोटेम की अवशेष प्रति में केवल मृत्यु के पशु चिन्ह से संबंधित प्रक्रिया ही शामिल थी। हालांकि गॉड एडवेंट टॉवर में ये यून द्वारा पूर्ण 10,000 पशु टोटेम प्राप्त करने के बाद उसने एक पशु चिन्ह को संघनित करने की एक और प्रक्रिया खोजी, जो कि जीवन का पशु चिन्ह था। यदि किसी निर्जन पशु को न मारकर उसे जीवन के पशु चिन्ह में संघनित कर दिया जाए, तो उस निर्जन पशु की संपूर्ण आत्मा, प्राण, ऊर्जा और रक्त उसके शरीर में विलीन हो जाएंगे। एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के समान था। बीस्ट मास्टर्स द्वारा स्पिरिट बीस्ट को वश में करने के बाद वे उस बीस्ट के साथ एक अनुबंध कर सकते थे, जिससे स्पिरिट बीस्ट उनके शरीर में समाहित हो जाता था। आवश्यकता पड़ने पर वे युद्ध में अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को बुला सकते थे। बीस्ट मार्क ऑफ लाइफ और कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के बीच अंतर यह था कि परिष्कृत निर्जन बीस्ट कभी भी अपना मूल रूप पुनः प्राप्त नहीं कर पाता था। वह आइटम स्पिरिट्स और स्वॉर्ड सोल्स की तरह जीवन का एक अन्य रूप धारण कर लेता था। जब किसी जीव के जीवन चिन्ह का किसी शोधक के शरीर में विलय हो जाता है, तो शोधक को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वह निर्जन जीव की शक्ति और उसके कुछ नामात्र गुणों का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा शोधक जीव के जीवन चिन्ह वाले रूप में निर्जन जीव का निरंतर पोषण कर सकता है। जैसे जैसे वह निर्जन राक्षस अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, वैसे वैसे साधक की शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। मृत्यु के पशु चिन्ह की तुलना में जीवन के पशु चिन्ह से कहीं अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से जीवन के संक्षिप्त पशु चिन्ह में कई सीमाएं थीं। हजारों आदिम प्रजातियों को मारकर मृत्यु के राक्षसी निशानों को संघनित किया जा सकता है, और उनसे हजारों निशान बन सकते हैं। हालांकि 10,000 पशु टोटेम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति केवल 3 पशु जीवन चिन्ह ही बना सकता था।
10,000 पशु टोटेम की छोटी सफलता के चरण में वह एक टोटेम बना सकता था। बड़ी सफलता के चरण में वह 2 टोटेम बना सकता था और जब वह इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाता था तब वह 3 टोटेम बना सकता था। 10,000 जानवरों का टोटेम एक अत्यंत गहन और जटिल टोटेम रहस्यवादी तकनीक थी, इसलिए इस पर पूरी तरह से महारत हासिल करना आसान नहीं था। इसलिए ये यून के लिए बीस्ट मार्क ऑफ लाइफ का प्रत्येक आवंटन बहुत मूल्यवान था। ये यून ने गहन विचार विमर्श के बाद ही 9 नवजात शिशुओं का चयन किया। एक युवा 9 नियोनेट शायद शक्तिशाली न हो, लेकिन उसमें विकसित होने की क्षमता थी। यदि वह 9 नवजात पशु चिन्ह को उसकी 9 स्वर्गीय विपत्तियों से बचने दे पाता तो यह 9 नवजात पशु चिन्ह एक अत्यंत भयानक चिन्ह में विकसित हो जाता। हालांकि 9 विपत्तियों वाले 9 नवजात शिशु का पालन पोषण करना अत्यंत कठिन था। यांग देव स्वर्ग में भी शायद यह संभव न हो। इसकी कीमत बहुत अधिक थी, इसलिए यांग देव स्वर्ग के शक्तिशाली व्यक्तित्व भी शायद ऐसा करने में असफल हो जाएं। हालांकि ये उनका मानना था कि मानवीय प्रयास ही निर्णायक कारक था। जब तक उसके पास दृढ़ता, भाग्य का साथ और कड़ी मेहनत थी, तब तक एक साधारण मनुष्य के पास भी अद्वितीय महान सम्राट बनने का मौका था। इसके अलावा ये यून के पास पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन था। 9 नवजात शिशुओं में बढ़ने की क्षमता थी, इसलिए केवल इसी बिंदु से ये यून के लिए काफी था। 9 नवजात। ये यून 9 नवजात शिशु के सबसे मध्य सिर के सामने खड़ी थी। विशाल सिर जमीन पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी तीनों आंखें ये यून को देख रही थीं। तुम तियान युआन लोक में पैदा हुए हो। वहां की स्वर्ग पृथ्वी युआनची ऊर्जा निर्धन है, इसलिए वहां उत्पन्न होने वाले दिव्य खजाने संख्या में कम है। तुम्हारे लिए दिव्य आपदाओं से बचना लगभग असंभव है। उद्धरण चिन्ह। 9 नवजात शिशु मानवीय भाषा नहीं समझते थे, लेकिन ये उनके आध्यात्मिक संचार के माध्यम से वे ये उनके कहने का अर्थ समझ जाते थे। हालांकि वह क्रोधित था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि मनुष्य सही था। तियान युआन की दुनिया में फंसा हुआ यह उथले पानी में फंसी मछली की तरह था, इसके लिए दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित होना असंभव था। तुम्हारी पहली दिव्य विपत्ति निकट आ रही है और इससे बचने का तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। 9 सिर वाले हाइड्रा के राजा के रूप में, जिसने अपने पूर्वजों के वंश को जागृत किया है, क्या तुम इस तरह राख में परिवर्तित होने के लिए तैयार हो? उद्धरण चिन्ह। जब ये यून ने ये कहा तो 9 नियोनेट उत्तेजित हो गया। उसने अपने कमजोर शरीर को इस तरह मरोड़ा मानो वह अत्यधिक भावुक हो। ये यून के शब्दों ने 9 नवजात शिशु के मन में उमड़ रहे आक्रोश को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई थी। 9 सिर वाले हाइड्रा के शाही परिवार के सदस्य के रूप में इसका उद्देश्य अपनी प्रजाति के राजा के रूप में अनंत गौरव का आनंद लेना था, लेकिन अब उसका खून एक आपदा में तब्दील हो चुका था। एक 9 नियोनेट जो परिपक्व नहीं हो सका था, वह एक साधारण 9 हेडेड हाइड्रा से भी कमजोर था। 9 हेडेड हाइड्रा प्रजाति में उसका कोई स्थान नहीं था। एक शाही खानदान का सदस्य होते हुए भी उसे निम्न वर्ग का निर्जन जानवर कहे जाने से भला वह कैसे संतुष्ट हो सकता है? मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर तुम्हें मृत्यु के राक्षस चिन्ह में रूपांतरित कर दूंगा, जो मेरा दूसरा पहलू प्रतीक बन जाएगा। दूसरा, तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और जीवन के राक्षस चिन्ह में रूपांतरित हो जाओ। तुम राक्षस चिन्ह के रूप में जीवित रहोगे। उद्धरण चिन्ह। जब समय आएगा मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा और तुम्हें हर दिव्य विपत्ति से पार कराकर बलवान बनाऊंगा। हो सकता है तुम कुछ गरिमा और स्वतंत्रता खो दो, लेकिन तुम जीवित रहोगे और शायद तुम 9 विपत्तियों के नवजात शिशु भी बन जाओ। उद्धरण चिन्ह। आप तियान युआन लोक को छोड़कर ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं, विभिन्न चीजों को देख सकते हैं और एक व्यापक दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने लाखों वर्षों के इतिहास को विकसित होते हुए देखेंगे और इस दुनिया के सर्वोच्च प्राणी बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने शानदार भविष्य का वर्णन किया। ये 9 नवजात शिशुओं से किया गया उनका वादा था, साथ ही साथ एक लक्ष्य भी था जो उन्होंने स्वयं के लिए निर्धारित किया था। 9 नवजात शिशु चुप हो गए। ये यून ने जो वर्णन किया था वही तो वह चाहता था। ये यून को कोई जल्दी नहीं थी। वह 9 नवजात शिशुओं के बगल में खड़ा रहा और चुपचाप उसके फैसले का इंतजार करता रहा। 9 नवजात शिशुओं की 19 आंखें खुली और 19 निगाहें ये यून पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्या यह मनुष्य उन चमत्कारों को कर सकता है जिनका उसने दावा किया था। हालांकि 9 नियोनेट का मनुष्यों से बहुत कम संपर्क था, फिर भी वह ये बता सकता था कि उसके सामने मौजूद इंसान में भयानक प्रतिभा और क्षमता है। काफी समय बाद ये यून ने महसूस किया कि 9 नियोनेट की आत्मा में मौजूद शत्रुता गायब हो गई थी। ये यून जानती थी कि इसका मतलब है कि 9 नियोनेट सहमत हो गया है। भले ही वह अनिच्छुक था, लेकिन इस समय यही सबसे अच्छा विकल्प था। कुछ निर्जन प्राणी जीवन से अधिक अपनी गरिमा को चुनना पसंद करते हैं। हालांकि 9 नियोनेट ऐसा नहीं करेगा, इसलिए नहीं कि वह मौत से डरता था, बल्कि इसलिए कि वह क्रोधित था। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि इतनी शक्तिशाली वंश परंपरा होने के बावजूद वह चुपचाप मर जाएगा। 9 नवजात शिशुओं को अपनी बात मानते देख ही यून ने राहत की सांस ली। हालांकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि भले ही 9 नवजात शिशु सहमत न हो, फिर भी वह उन्हें जीवन के पशु चिन्ह में परिवर्तित कर देगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव स्वेच्छा से सहमत 9 नवजात शिशु की तुलना में कमतर होंगे। आखिरकार 9 नवजात शिशु के पालन पोषण के लिए उसके सहयोग की आवश्यकता थी। उसने अपने मन को समायोजित किया और एक के बाद एक हाथ की मुद्राएं बनाई। जैसे ही वे 9 नवजात शिशुओं को ढकने लगे, ये मुहरें धीरे धीरे 9 नवजात शिशुओं पर संघनित होती गईं और उन पर गहराई से अंकित होकर गहन दिखने वाले दाव पैटर्न का निर्माण करती गईं। दाव पैटर्न फैलकर 9 नवजात शिशु के पूरे शरीर को ढक लिया। अंत में 9 नवजात शिशु से लाल सुनहरा प्रकाश निकला। प्रकाश में उसका शरीर धीरे धीरे आकार में छोटा होता गया, यहाँ तक कि वह एक बच्चे की हथेली के आकार का हो गया, इससे पहले कि वह यून के शरीर में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही ये यून की बांह पर 9 सिरों वाले हाइड्रा का एक खूबसूरत टैटू उभर आया। उन्होंने सफलतापूर्वक एक बीस्ट मार्क ऑफ लाइफ को परिष्कृत कर लिया था।
जैसे ही 9 नवजात शिशु उसके शरीर में समाहित हुए, यही उनको लगा जैसे उसका खून खौलने लगा हो। उसके शरीर में अपार ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसका शरीर धीरे धीरे रूपांतरित होने लगा। उसकी युवान नींव में गहराई से दबा हुआ नियमित बीज इस ऊर्जा से हिल उठा और ऐसा लगा जैसे वह धीरे धीरे अंकुरित होने लगा हो।